आजादी का, आम आदमी की आजादी का। नए वादे, नए इरादे, नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के, हम है मोदी के, मोदी के, मोदी के। ये तो सिर्फ एक शेर था, इस शेर अभी बात करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रज्ञा प्रीति अररिया बिहार से इस कमांडो ट्रेनिंग के 13वां दिन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वेलकम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने गुरु माँ सुरेखा भार्गवा मैम का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इस कोरोना काल पीरियड में, इस विषम परिस्थिति में भी लगातार हम लोगों के सामने कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से वो हम लोगों का बिजनेस बूम करवाती जा रही हैं, हम लोग को सिखाते जा रही हैं और हम लोग का इम्प्रूवमेंट करवाती जा रही हैं, जिससे बहुत सारे फायदे हम लोगों को मिल रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे अचीवमेंट को पा रहे हैं, कई सुपरस्टार उभर के आ रहे हैं, कितने जीबीडी बनते जा रहे हैं और अपने अपने अचीवमेंट को वो पाते जा रहे हैं। अब मैं अपने ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलायन, स्मैक मेंबर, बीएमडब्ल्यू अचीवर मिस्टर उत्तम प्रकाश गुप्ता सर का हार्दिक वेलकम करती हूँ और उन्हें उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज अपने कमांडो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे मुझे आज कुछ बताने का, अपनी बात रखने का मौका दिए हैं। तो उत्तम सर एंड प्रीति गुप्ता मैम का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, ये कमांडो ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी अगर कमांडो जो होते हैं वो उनपे बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। वो हर क्षण प्रतिपल अपने आप को कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं। हमारे सुरक्षा को देखते हुए हर क्षण, हर प्रतिपल वो तैयार रहते हैं कुछ भी करने को। तो सबसे जरूरी होता है इसके लिए एक अच्छा ट्रेनिंग का होना। तो दोस्तों, यही ट्रेनिंग मिस्टर मैम सुरेखा भार्गवा मैम करवा रही हैं और हमारे मेंटर उत्तम सर भी करवा रहे हैं, जिसका आज 13वां दिन है। दोस्तों, मैं प्रज्ञा प्रीति अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और मैं शादी से पहले भी कुछ नेटवर्क को हमने ज्वाइन किया था, बट वहां मुझे सफलता नहीं मिली क्योंकि वो प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं था, जिससे मुझे नेटवर्क के नाम से बहुत ही चिढ़ हो गई और मैं कभी भी इसमें ये करने के लिए सोच भी नहीं सकती थी। बट मेरी शादी हो गई, मैं आ गई और एक सिंपल सी हाउसवाइफ बनके और आर्थिक तंगी के कारण एक कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीने लगी। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि एक चाहत तो हमेशा हर औरत में रहती है, एक सपना होता है कि हम अपना कुछ करें, मेरा एक नाम हो, मेरी एक अलग पहचान हो, मैं अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकूं, एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे सकूं। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहती थी कि कोई ना कोई मुझे कोई काम मिल जाए जिससे कि मैं इस काम को, इस तरह का लाइफ स्टाइल अपने आप में और अपने बच्चों को दे सकूं। बट मुझे कहीं भी वो नहीं मिल रहा था। पर थैंक गॉड, राज सर का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। राज सर, ग्रेट राकेश सर, मिस्टर रणधीर सर, मिस्टर राकेश सिन्हा सर, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया और मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, तो मैं उन लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ महीने पहले, 9 महीने पहले मैंने इसे ज्वाइन किया और उसके बाद हम सिर्फ डेमो देख के हम सिर्फ प्रोडक्ट को लिए। प्रोडक्ट लेने
के साथ ही मैंने देखा कि जिस मंथ हमने प्रोडक्ट लिया है उस मंथ मेरे अकाउंट में 63 रुपए आ गया, जो मुझे बहुत ही हैरान कर दिया कि जो मैंने तो सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा है वो भी 3000 का, और हम मेरे अकाउंट में 63 रुपए आ गया। दोस्तों उस टाइम मैं घर बना रही थी तो मुझे टाइम नहीं था, तो फिर भी मैं 2-3 महीने ऐसे प्रोडक्ट यूज करी और अपने चेहरे में भी मेरा बदलाव आया। स्किन डिजीज वाला प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, जो मुझे इस प्रोडक्ट से सब कुछ अच्छा लगने लगा, मेरा फेस भी ठीक होने लगा और मैं इसको धीरे धीरे बिल्ड करने लगी। जब मेरा घर कंप्लीट हुआ और मैं इसको अपने पति के साथ 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को एंजॉयमेंट के साथ थोड़ा थोड़ा बिल्ड करने लगी, तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि मैं अभी एसडी हूँ और मेरे नीचे भी 2 एसडी हैं, मेरे नीचे 6-7 डायरेक्टर हैं और मैंने 2-3 सेमिनार भी अटेंड किया है और आगरा अचीव भी किया है। और ये बड़ी बात नहीं है कि मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ, मैंने ये सेमिनार अटेंड किया है, मैंने आगरा अचीव किया है, मेरे नीचे भी बायजेक कंप्लीट की है, वो सीनियर डायरेक्टर है और आगरा अचीव की है, और बहुत सारे लोग हम लोग टीम के साथ बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और हम महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि हम महिलाओं का के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती है, घर को संभालना, बच्चों को देखना, तो इस एवज में हम यही काम मेरा हम लोग के लिए सबसे बेटर है कि हम लोग मोदी केयर को ही कर सकते हैं। मोदी केयर के बिना के अलावा कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास नहीं हो सकता है। और हम देखते भी हैं कि आज मोदी केयर में 74% वुमेन है, तो बहुत ही अच्छा ये स्कोप है और मैं बहुत इंजॉयमेंट के साथ कर रही हूँ। अब अपना कुछ अगला जो मैंने डिसाइड किया है उस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि मैंने सितंबर के लास्ट तक मैं 1 लाख प्लस पे जा रही हूँ और 2 नवंबर को मैंने डिसाइड किया है, कमिटमेंट किया है अपने सारे अपलाइन से, मैंने खुद से, गॉड से, कि मैं 2 नवंबर को व्हाइट कलर का स्विफ्ट डिजायर कार अपने घर पे ले रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो अब मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो क्या कहते हैं, आज जो हमारा परिवेश है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा रेडिएशन है, चाहे वो मोबाइल टावर के द्वारा हो, चाहे वो बिजली उपकरण के द्वारा हो। हम जब रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, तो हमारे दैनिक उपयोग में भी जो बहुत सारी चीजें हैं उसमें बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन के माध्यम से हो, जो भी चीज हम यूज करते हैं और हमारा अभी जरूरत है कि इस चीज को हम यूज किए बिना रह नहीं सकते हैं, तो इसमें बहुत सारा रेडिएशन निकल के आता है जो हमें मानसिक तौर पे तो बीमार करता ही है और हमें पूरी तरह से ये कर देता है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, तो इसमें इन्वेरो चिप, इन्वेरो ग्लोब एंड माइटी गार्ड का आज का हम लोग का टॉपिक है। तो दोस्तों ये रेडिएशन से बचाने के लिए हमारे मोदी केयर में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो है इन्वेरो चिप, वो है इन्वेरो ग्लोब और माइटी गार्ड हमारे मोबाइल को सुरक्षा प्रदान करता है। तो मैं आज आप सबों की मदद से आज के जो सूत्रधार हैं मिस्टर खुर्शीद आलम जी, जिनके बारे में मैं क्या बताऊं, वो एक गवर्नमेंट टीचर हैं और पार्ट टाइम वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, 3 साल से वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं खुर्शीद आलम सर, और आज वो सूत्रधार हैं। आज वो जितने भी हमारे आज के सेशन में जितने भी लोग प्रेजेंटर हैं जो भी कुछ बताने जा रहे हैं उन सबको वही आज प्रेजेंट करवाएंगे और आज का होस्ट वही हैं। तो प्लीज वेलकम खुर्शीद आलम सर। आज मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, वार वेलकम करती हूँ और प्लीज कम ऑन द स्टेज खुर्शीद आलम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके वार वेलकम के लिए। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, अपना परिचय दिया और आपने बताया कि मोदी केयर नहीं तो और क्या, मोदी केयर हमारी ज़रूरत है। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सच में मैं फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। आज के इस सेशन को
मैं आपका होस्ट मैं खुर्शीद साहिबगंज भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं खुर्शीद साहिबगंज मुजफ्फरपुर बिहार से मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तम सर और प्रीति मैम सर का, जिन्होंने आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हमें एमओसी करने का मौका दिया, मुझे इस लायक समझा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ इन दोनों आदमी का कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी केयर के त्रिदेव कहे जाने वाले, जिसमें मिस्टर राजेश सर, अनूप सर और उत्तम सर आते हैं, जिन्होंने मोदी केयर में के बिजनेस को काफी बुलंदियों तक पहुंचाया। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने एलओएस लाइन ऑफ सीरीज का, जिसमें मिस्टर जगन्नाथ सर, हमारे गुरु मिस्टर तेजनारायण सर, ओम प्रकाश सर, वाल्मीकि सर, मुजफ्फरपुर नरेश, बिहार के पहले जीबीटी मिस्टर आदित्य केसरी सर, जिनके मार्गदर्शन में मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। अगर ये लोग नहीं होते तो मैं आज मोदी केयर में नहीं होता। तो इन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुरेखा मैम और सौम्य मोदी सर का, जिन्होंने हमारी आज़ादी के सपनों को सजाया, हमारे जो सपने थे उसे सजाया, उसे पूरा करने में हमारी मदद की, हमारे सपने को पंख दिया। तो मैं जोरदार तालियों से इन सभी अपलाइन गुरु मेंटर और फाउंडर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर से खुर्शीद साहिबगंज मुजफ्फरपुर बिहार से, मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और 2.5 साल से पार्ट टाइम के रूप में मैं मोदी केयर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और बड़ा मजा आ रहा है पार्ट टाइम के रूप में मोदी केयर। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी केयर करते हुए हम जो नए नए दोस्त बना रहे हैं वो मेरे लिए काफी अचीवमेंट की बात है। नए दोस्त बनाने मुझे अच्छे लगते हैं और सच में देखा जाए तो काफी मजा आ रहा है। तो मैं खुर्शीद आज ईडी लेवल पर हूँ और धीरे धीरे मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं यहाँ से एक अच्छी इनकम के साथ टेबल फंड भी ले रहा हूँ और इस साल दिसंबर तक मैं एसीडी लेवल के साथ 1 लाख इनकम कार एवं अपने टीम से 3 लोगों को एसीडी लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हूँ और लेके जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, मैं खुर्शीद आज की इस लिप प्लेटफॉर्म का पर आज की इस प्रोग्राम का एमओसी एमसी कर रहा हूँ इस लिप प्लेटफॉर्म पर 21 डेज कमांडो ट्रेनिंग में आप सभी पार्टिसिपेंट का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज कमांडो ट्रेनिंग का 13वां दिन है। उम्मीद है सभी कमांडो ट्रेनिंग को अच्छी तरह से सीख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज इस कमांडो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब के बारे में और माइटी गार्ड के बारे में है। जैसा कि प्रज्ञा मैम ने बताई, इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब और माइटी गार्ड, क्योंकि आज हम रेडिएशन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक वेव से घिरे हुए हैं। तो सच में आज का ये हमारा जो सेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग डायरी और पेन के साथ तैयार होंगे। तो मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं बुलाना चाहता हूँ एक ऐसे डायनेमिक लीडर जो हमारे ब्रांड न्यू कार अचीवर, जो एसीडी लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं और गोइंग प्लेटिनम है, बिहार मुजफ्फरपुर की धरती से मिस्टर रोशन वत्स सर, जो हमें इन्वायरो चिप और इन्वायरो ग्लोब के बारे में बताएंगे। तो मस्ट वेलकम मिस्टर रोशन वत्स सर। मैं तालियों से आपका वेलकम करता हूँ। रोशन वत्स सर, मस्ट वेलकम, प्लीज वेलकम सर। रोशन वत्स सर, रोशन सर, वेलकम सर। रोशन सर, वेलकम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए रोशन सर, माइक निकाल लीजिए, माइक, ईयरफोन निकालिए। सर गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अनम्यूट नहीं कर पा रहा था सर। जो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक्स करना चाहता हूँ फॉर वार्म वेलकम खुर्शीद सर का, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से और खुर्शीद सर आज लग ही नहीं रहा था कि हम लोग के बीच पे फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस एमओसी का किए। और थैंक यू सर। मेरा नाम रोशन वत्स और इस प्लेटफॉर्म पे अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूँ उत्तम सर और
प्रीति मैम का, जो इस लायक समझे हमको कि हम इस प्लेटफॉर्म के लायक हैं और आके यहाँ कुछ अपने 2 शब्द बोल सकते हैं। इसके लिए थैंक्स दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, उत्तम सर और प्रीति मैम को। और हम थैंक्स करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर जिन्होंने हमारा लिस्ट में नाम रखा। सर जगलाल सर, चाहेंगे एक जोरदार ताली सर के लिए। और अपने मेंटर गुरु तेजनारायण सर जिन्होंने पग पग पे साथ दिया, और वाल्मीकि सर, ओम प्रकाश सर, जिनसे बार बार सीखने का मौका मिला, उनकी एनर्जी बूस्टअप हमको करते रहे। और हमारे जो आइकन है, आइडियल आइकन मिस्टर आदित्य सर, जिनका कहना नहीं, जो हमारे नॉर्थ बिहार के फर्स्ट जीबीडी हैं, जिन्होंने जोश से हमेशा हमें रखा और हमेशा बच्चे की तरह सीखते रहे और गाइडलाइन बताते रहे। और हम फिर थैंक्स करना चाहते हैं त्रिदेव, जिनका गाइडलाइन से पूरा बिहार सीख रहा है। हम लोग सीखते रहे और हम लोग के लिए नए नए ढंग से प्लानिंग करते गए और हम लोग उसको फॉलो करते करते भी यहाँ तक पहुंचे हैं। और गुरुमा, जो पूरे भारत जिनसे सीख रहा है, उनका क्या कहना। और हम लोग उनके सानिध्य में आज हम लोग जो कमांडो ट्रेनिंग मैडम ने बनाया, उसी कमांडो ट्रेनिंग का डुप्लीकेशन करते करते आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और हम एक थैंक्स करना चाहते हैं दिल से आजादी के सिपाही, हमारे जो आजादी का एक झंडा लेके चले हैं, हमारे गॉड फादर श्री समीर मोदी सर। मैं चाहूंगा सभी लोग से कि बस जोरदार ताली समीर मोदी सर के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। हम लोग को अगर आज समीर मोदी सर नहीं होते तो ये संभव नहीं था। तो अब मैं छोटा सा अपना एक परिचय बताता हूँ। आज से 3 साल पहले मोदी केयर में हमें बताने के लिए हमारे स्पॉन्सर और तेजनारायण सर, क्योंकि मैं जॉब करता था ऑयल एंड गैस में, तो वहाँ पे दोनों आदमी पहुंचे। बोकारो में रहने वाला मुजफ्फरपुर का हूँ, लेकिन सर वहाँ पे पहुंचे और हमें बताए कि ये बिजनेस को करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम एक नाम की कंपनी में हमने कुछ दिन काम किया था, तो हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया था कि सपने की उड़ान अगर हम पूरा कर सकते हैं, सपनी हमारी पूरा हो सकती है, तो डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरा हो सकती है और कोई जरिया नहीं है। लेकिन फिर किसी कारण बस उसको, हमारे प्रोडक्ट इतने महंगे थे कि जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इस कारण से हम लोग उससे अलग हो गए और फिर दाल रोटी के लिए जॉब करने लगे। लेकिन जैसे ही सर ने बताया तो लगा कि नहीं, ये अब मेरी सपना पूरा हो सकता है और यही वो जगह है जहाँ से सपना पूरा होगा। और हमने स्टार्टअप किया। 3 साल में आज एसडी लेवल पे हूँ, कार अचीव किया हूँ। और हमारे टीम में प्लेटिनम है। अब इस महीने का, इस साल का जो गोल है हम लोग का, कि हमारे टीम में कम से कम 3 कारें आएंगी और हमारे टीम में कम से कम 5 से ज्यादा एसडी ब्रेक करने वाले हैं। और नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर इसको और बड़ा करने जा रहे हैं, 21 कार हमारे टीम में आने जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अब लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, इस आजादी की थर्ड हम लोग कमांडो ट्रेनिंग में फ्रेंड्स, वो है जो हमारा रेडिएशन पॉल्यूशन के बारे में। रेडिएशन पॉल्यूशन क्या है उसके बारे में, एक सेकेंड सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग देखें कि हम लोग जो आजादी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जो हमारा आजादी है, उस आजादी को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो हमारा, जैसे अभी हम लोग कोरोना काल से हैं, तो हम लोग इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा फाइट कर रहे थे कि हम लोग इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं अपना, और स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करें फ्रेंड। तो फ्रेंड, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा आउटर सप्लीमेंट ले रहे थे, जो हम लोग सप्लीमेंट खा खा के हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपने बॉडी को इनर बहुत ज्यादा इम्यूनिटी फुल कर ले, जिससे कि हम लड़ सके, बीमारी से लड़ सके, कोविड से लड़ सके। लेकिन फ्रेंड्स, इस बीच में हमारे पास में एक छुपा हुआ रुस्तम, एक ऐसा हमारे पास में पॉल्यूशन था जो हमारे इम्यूनिटी को ब्रेक कर रहा था हमारे घर में। और वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी हम देख सकते हैं, जो हमारे पास में है इन्वायरचिप और इन्वायर ग्लो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं हम लोग घर में जब हैं तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, स्मार्ट टीवी, रिमोट फोन्स, वाईफाई, राउटर्स, इस तरह से फोन करते हैं। हमारे घर के अगर बगल से हाई टेंशन लाइन भी फ्रेंड्स गुजरता है। तो हम लोग फ्रेंड बहुत सारे जो हमारा रेडिएशन पॉल्यूशन है, जैसे हम लोग एयर पोल्यूशन की बात अभी तक सुने, वाटर पॉल्यूशन की बात सुने, सॉइल पॉल्यूशन की बात सुन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से एक और रेडिएशन पॉल्यूशन है, जिसको हमारा छुपा हुआ रुस्तम, एक ऐसा रेडिएशन पॉल्यूशन है जो हमको कहीं ना कहीं से परेशान कर रहा है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें
हमारा हम परेशानी हमको ला रहा है, हमारे लैपटॉप से भी हो रहा है। तो हम लोग घर में जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, इससे हम लोग को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है, हेल्थ चैलेंज मिल रहा है, बहुत सारी बीमारी होने की संभावना है फ्रेंड्स। हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो इससे क्या है, एक इलेक्ट्रो स्मोक बन जा रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि मोबाइल टावर, हम लोग के घर के अगल बगल में मोबाइल टावर्स रहता है, हम लोग वाईफाई कनेक्शंस यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर यूज करते हैं, राउटर्स यूज करते हैं, हम लोग नेट का बूस्टर यूज कर रहे हैं और हाई टेंशन लाइन फ्रेंड्स। तो ये सब जो फ्रेंड्स है, इससे क्या एक इलेक्ट्रो स्मोक बन जा रहा है, जो हमारा इनविजिबल है, जो हम लोग इसको देख नहीं पाते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यूनिटी को और हमको रेडिएट करता है, जिससे कि हमें मेडिकल चैलेंजेस, बहुत तरह की मेडिकल चैलेंजेस हम लोग को फेस करना पड़ता है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स एक लेआउट हम दिखा रहे हैं, ये और एक ऑफिस का लेआउट है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कहीं ऑफिस पे जा रहे हैं तो हम लोग सेफ हैं वहां पे। ये एक ऑफिस का लेआउट है, और जितना भी रेड रेड ड्रॉप हम लोग डॉट देख रहे हैं, ये सारे डॉट्स जो कलीग्स वहां पे काम कर रहे हैं उनका है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास में हाई टेंशन लाइन है, और बहुत सारा यहाँ पे यूज हो रहा है। आपको सर्वर रूम है, और लैपटॉप्स यूज हो रहा है, मोबाइल फोन्स यूज हो रहा है। फ्रेंड्स होता क्या है, एक्चुअली बेसिकली बताऊं, ये जो लेआउट लिया गया हुआ है, ये महिंद्रा कंपनी के का ऑफिस का लेआउट है, जिससे कंपनी ने अभी हम लोग को प्रेजेंट किया है। और वहां पे देखा गया कि यहाँ के जो इस ऑफिस में जो लोग जा रहे थे, तो यहाँ पे कोई भी लोग रेगुलर नहीं थे, इरेगुलर वे में वहां पे ड्यूटी कर रहे थे, लोग लीव पे ज्यादा रह रहे थे। तो जब सर्च किया गया तो देखा गया कि नहीं, यही जो कारण है, रेडिएशन के कारण वो काफी ज्यादा बीमार हो रहे हैं, उनको हर तरह तरह की बीमारी हो रही है। तो फ्रेंड इस तरह की माहौल होती है, और हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और हमारा लाइफ टोटली स्ट्रेस होने लगता है। क्योंकि फ्रेंड हम लोग सब कुछ का इलाज कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस हम लोग हो रहा है, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम उसका इलाज कर लेंगे स्ट्रेस का। तो वो उससे हम कैसे बचे, तो ये लेआउट के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ढंग का अगर माहौल हो जाता है तो हम लोग कैसे इससे सेफ होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड देख रहे हैं ये हार्मफुल इफेक्ट्स हमको कहाँ कहाँ पे डालता है। हमारा मेमोरी लॉस होता है फ्रेंड्स, हमको इरिटेशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन जैसी समस्या होने लगती है, हेडेक बराबर रहता है, स्लीप डिसऑर्डर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें नींद तो आती है, लेकिन नींद आती है, आप अच्छा नींद ले पा रहे हैं, 4 घंटा 6 घंटा लगातार सो पा रहे हैं, या हम लोग सोते हैं कुछ कुछ देर पे जग जाते हैं। इस तरह से और बहुत सारी समस्या है जो हमको, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है जो हमको रेडिएशन से होने लगता है। दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हमको इससे होता है, जैसे कि हमारा हार्ट रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, हमारा हार्ट अटैक होने का, खासकर बच्चे में जो है ना बर्थ डिफेक्ट्स होने लगता है। फ्रेंड्स दूसरा है कि ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी समस्या, लो स्पर्म काउंट, क्योंकि हम फोन को पॉकेट्स में रखते हैं तो उससे लो स्पर्म काउंट होने की संभावना फ्रेंड्स रह सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमको उत्पन्न होने लगता है रेडिएशन के कारण। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग फ्रेंड जो स्लाइड्स में देख पा रहे हैं कि भारत को सिगरेट जैसे का जो डिसएडवांटेज है उसको समझने में हमको 150 वर्ष लग गया कि सिगरेट हमारे लिए इंजूरियस टू हेल्थ है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग इसको, जो हमारा इफेक्ट है मोबाइल रेडिएशन का, वो जो गर्भ छोटा बच्चा है उस पर बहुत ज्यादा है। जो 5 ईयर से छोटे के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनका जो दिमाग मस्तिष्क है, उनका जो स्कल है वो काफी ठीक होता है, जिससे कि उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। 10 ईयर्स ओल्ड जो हो जाते हैं उनको थोड़ा सा उनका थिकनेस बढ़ जाता है, तो जिससे कि उनको कम इफेक्ट करता है, और एडल्ट को उससे भी थोड़ा कम करता है। लेकिन ये फ्रेंड्स हार्मफुल है, और हमारा जो मस्तिष्क का विकास है, दिमाग का जो विकास है, उसको ये फ्रेंड्स रोक पाता है, और बच्चों में ये मतलब 2 से 10 गुना ज्यादा इफेक्ट करता है फ्रेंड्स। और आजकल हमारे घर में बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते हैं। आजकल बच्चे हमारे, पहले क्या था कि आउटडोर गेम ज्यादा होता था, अभी बच्चे हमारे जो है वो मोबाइल फोन्स में ही रहते हैं। हम लोग भी क्या है, बच्चे को फुसलाने के लिए, बच्चे को शांत करने के लिए हम लोग मोबाइल फोन फ्रेंड्स दे देते हैं, जिससे कि वो देखते हैं, अपना कार्टून देखते हैं, उस पर बहुत सारा चीज देखते हैं, जिससे कि वो इंटरटेन हो सके। और हम लोग सोचते हैं कि इससे बच्चा अच्छा रहा, लेकिन इसका फ्रेंड्स बहुत बैड इम्पैक्ट उन पे पड़ने वाला है। आगे हम स्लाइड में हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम स्लाइड में फ्रेंड्स देख रहे हैं कि इससे कि लोअर हमारा जो कंसंट्रेशन है बच्चे का वो कम हो जाता है, उनको हेडेक जैसी समस्याएं रहती हैं, मेमोरी इंपायरमेंट होता है, उनका जो याददाश्त है वो कम हो जाता है, उसको कुछ याद किए भूलने की बीमारी उनके अंदर हो जाती है। और लो कॉग्निटिव फंक्शंस फ्रेंड, वो अपने आप को मतलब कह सकते हैं कि हम उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी को फोकस नहीं हो पाते हैं, मतलब उलझे हुए रहते हैं, कंफ्यूज टाइप का हो जाते हैं उनका। और जो ये है फैटिग मोटर फंक्शंस फ्रेंड, इस तरह की भी समस्या उनको होती है, जिससे कि वो
मतलब किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं किए, फोकस नहीं वो किए, फिर दूसरा काम करते हैं, मतलब झल्लापन जैसी चीजें रहती हैं और ये इस तरह से बच्चा परेशान हमारा हो जाता है और उसका जो मेमोरी लॉस की समस्या होती है, याद नहीं हो पाती है उनको। दूसरा ये है कि इससे ये जो है अटेंशन डिफेंसिव हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम और ऑटिज्म जैसी समस्या को भी वो फेस करते हैं। जो अभी एक रिपोर्ट आया फ्रेंड्स, जो ऑटिज्म का एक रिपोर्ट है कि अभी से जो हमारा 1970 से लेके जो 10,000 बच्चे का रिपोर्ट है कि 1970 से लेके और 2012 तक में ये जो था, 1970s के बच्चे थे और 2012 से पहले उसमें ये उनका जो ग्राफ था वो अच्छा था। और अभी जो है 2012 के बाद का जो है जो 50 बच्चे पे इसका रिपोर्ट लिया गया है, उनका क्या है कि ऑटिज्म घटता जा रहा है फ्रेंड, ड्यू टू ईएमआर। क्योंकि होता क्या है कि जब गर्भवती महिला है वो फोन को अपने सर के नीचे रखती हैं या घर पे फोन रहता है और वो जिस एरिया में रहती है वहां पे ईएमआर का रेट काफी ज्यादा रहता है, जिस कारण से ये समस्या होती है। ये एक रिपोर्ट है जो हम लोग आपके सामने शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम देख रहे हैं कि हम लोग बच्चे के हाथ में सिगरेट देते हैं क्योंकि हमें पता है कि सिगरेट हार्मफुल है, इसलिए हम लोग बच्चे के हाथ में सिगरेट नहीं देते। लेकिन फ्रेंड हम बच्चे के मोबाइल में फोन दे रहे हैं। फ्रेंड हम ये समझे कि जितना ज्यादा सिगरेट हानिफुल है बच्चों के लिए, उतना ही हार्मफुल, उससे 10 गुना ज्यादा हार्मफुल बच्चों के लिए है हमारा मोबाइल फोन। और हम लोग मोबाइल फोन्स बच्चे को इजिली दे देते हैं, तो हम लोग इससे बच्चे को मोबाइल फोन्स ना दें, क्योंकि हम उसके भविष्य को खराब करने जा रहे हैं। उनका भविष्य खराब हो सकता है फ्रेंड्स इससे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आपको एक डेटा अभी शेयर कर रहे हैं जो WHO का रिपोर्ट आया था 31 में 2011 में, और वो IARC का भी है, इंटरनेशनल एजेंसी रिसर्च कैंसर का भी है, कि जो मोबाइल फोन है, रेडिएशन है, इससे हो क्या सकता है, तो इससे ग्रुप बी का कैंसर होने की संभावना हाई रिस्क होता है, जिससे कि हमको हो सकता है फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स एक रिपोर्ट है जो 11 में 2015 में आपको 190 साइंटिस्ट के द्वारा लिया गया था, 39 कंट्रीज के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिया, जिससे कि उनको पाया गया आपको कि ये वो अपील किए आपको बैन की मून सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस को, कि जो हमारा रेडिएशंस है, इस रेडिएशंस जो वो कैंसर को कॉज करता है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने यूएनए को रिपोर्ट किया। दूसरा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, पॉल्यूशंस है, उसके लिए जो ह्यूमन एक्टिविटीज है आपको वो काफी डेंजरस है बच्चे के लिए। और इसको हार्वर्ड जो स्कूल जो ग्रेजुएट है वहां पे भी इसको किया गया, रिपोर्ट वहां से दिया गया कि ये इस पर सोचा जाए, क्योंकि ये जो है ये काफी ज्यादा हार्मफुल है बच्चों के लिए और हम लोग सभी के लिए फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इस पर होने के बाद कुछ देशों ने इस पर काम किया और उन्होंने बैन किया। जो सेलफोन है लिमिटेड है, वाईफाई डिवाइसेस यूजेस है, उसको लिमिटेड किया। जैसे फ्रांस ने आपको लिमिटेड कर दिया 2015 में, कि जो हमारा उनका जो नेशनल असेंबली है वहां से पास हुआ कि हमारा जो वाईफाई है उसको, उस डिवाइस को नर्सरी स्कूल्स में बिल्कुल यूज नहीं करना है। दूसरा, कनाडा ने इस पर डिसीजन लिया कि 18 साल से नीचे के लोग जो है वो मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे ऑफिशियली, जो भी है और लीगली। दूसरा है कि इजराइल और इटली ने, इसने भी आपको एक डिसीजन लिया कि हम बच्चे को फोन जो है वो वायरलेस एक्सपोजर नहीं देना है, उनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसको अवेयर किया जाए इसके लिए, या फिर उसका कोई सपोर्टिव जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोजर है चिल्ड्रन है उसको उससे सेफ करने के लिए कुछ डिवाइस देखा जाए, तभी उसको दिया जाए। उस पर भी बैन किया गया। फिर बेल्जियम के अंदर में आपको बोला गया कि 7 साल से नीचे जो लोग हैं उनको बिल्कुल फोन बिल्कुल प्रोवाइडेड नहीं है। 7 साल के बच्चों का आपको उस पर सेल पे बैन किया गया आपको। इस तरह से स्पेन के अंदर में भी फ्रेंड वाईफाई जो है और इसका जो है उसको पार्लियामेंट से पास किया गया, इसका लिमिटेड यूज होना चाहिए, लिमिटेड बाउंड्रीज के अंदर में ही इसको यूज करना है। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा फोन होता है उसमें एक रिकमेंडेड टॉक का रहता है हमेशा, कि हमको जो बात करनी है वो घंटे में ओनली 6 मिनट ही बात करना है। ये हमारे मोबाइल फोन के गाइडलाइंस पे रहता है। दूसरा है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हम टेक्स्ट टॉक ज्यादा करें, और दूसरा है फ्रेंड कि हम जो या तो हम ईयरफोन का इस्तेमाल ज्यादा करें, और कम से कम 5 से 15 मिनट जो है फोन को हम अपने बॉडी से अलग रखें।
5 से 15 mm तक हम अपने बॉडी से दूर रख पाए फोन को, तो हमारे लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड हम देख रहे हैं, एक डेटा है कि जो हमारे पास वार्निंग है जो आईपैड के मैनुअल्स में होता है, वो हम देख रहे हैं कि आईपैड अगर एरोफ्लोन मोड में भी है तो हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है बच्चों के लिए, जो उसके मैनुअल्स में ऑलरेडी मेंशन रहता है। और हम लोग देख पा भी रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि ब्लूटूथ एंटीना जो होता है जो आईपैड के अंदर, जहाँ पे वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है, और इससे होता है व्हाट कैन वी डू रिड्यूस आरएफ रेडिएशन एक्सपोजर फ्रॉम योर चाइल्ड आईपैड। इस पे भी आपको नोट्स है कि हम लोग कैसे अपने इस चाइल्ड को आरएफ रेडिएशन जो है उस पे एक्सपोजर से बचा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी ये आईफोन का ही आरएफ एक्सपोजर का इंफॉर्मेशन है। इस पे क्लियर कट फ्रेंड्स लिखा गया हुआ है कि 10 ग्राम तक का जो एवरेज हमारा टीसू है उसको फ्रेंड्स 1.6 वाट, इसके अंदर किलोग्राम आपको जो सार वैल्यू है इसका, उसका जो लिमिट है वो 1.6 वाट है। मतलब कि ये हमारे 10 ग्राम टिश्यू को फ्रेंड्स एक बार में खत्म कर सकता है जब हमारे फोन के बॉडी के टच में आता है। और ये अप टू 2 वाट्स तक आपको किलोग्राम जो है ये इसके अंदर है, तो ये हमारे कितने टिश्यू को मार सकता है फ्रेंड्स। तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है आईफोन का कि हमारा जो सार लिमिट है 6 मिनट से ज्यादा फोन को यूज ना करे, और फोन को कम से कम 10 mm के दूरी पे, बॉडी के 10 mm के दूरी पे रखें। लेकिन फ्रेंड्स आजकल क्या है कि हम लोग का काम चलता नहीं, हम लोग फोन को काफी टच में रखते हैं, काफी ज्यादा फोन के टच में रहते हैं। तो इमेजिन करें फ्रेंड कि हमारे बॉडी का कितना ज्यादा टिश्यू को ये डेड कर रहा है और हम हमारे साथ क्या हो रहा है, और ये हमारे लिए कैंसर कॉज फ्रेंड हो सकता है। तो सोचना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हम लोग कैसे इससे सेफ हो। नेक्स्ट फ्रेंड जो हम लोग अदर फोन जो सेलफोन मैनुअल्स पे लिखा हुआ रहता है, हर सेलफोन मैनुअल्स पे फ्रेंड लिखा हुआ रहता है कि फोन को हमसे दूर रखना है। 1.6 वाट जो अभी गाइडलाइंस था आईफोन का, इस तरह की गाइडलाइन हर किसी फोन पे लिखा हुआ है। और ये भी बताया गया है कि आप फोन को एटलीस्ट 15 mm जो डिवाइस है उसको आप अपने से दूर रखें फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रिकॉशन है वो हम लोग इसके बारे में क्या लेते हैं। जो हमारा रेडिएशंस है उसके बारे में जो डेटा है वो दिया गया हुआ है कि बार्कले सिटी कैलिफोर्निया यूएसए का से पास हुआ था कि सेलफोन रेडिएशन जो है वो जो हमारा पैकेजिंग लेवल पे है इसको मेंशन किया जाए, और कंज्यूमर्स को वायरलेस डिवाइस जो इमिट कैंसर है, मतलब एक गाइडलाइंस लिखा जाए फोन के ऊपर में। जो देख रहे हैं कि वार्निंग्स के तौर पे लिखा हुआ भी है, जो हम लोग आपको सामने दिखा पा रहे हैं। ये यूएसए का गाइडलाइंस था, साइट्स पे भी आपको अवेलेबल है। दूसरा है कि जो हमारा ताइवान है, फ्रांस है, इटली है, इन लोगों में भी लॉ पास किया इसके लिए, जो जिसका आपको लिंक भी है जहां से आप इसको चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा फ्रेंड्स जो हमारा आईएम है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका रिसर्च है जो हम अभी आपके सामने डाल रहे हैं, 28 जनवरी 2021 का ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी एचओडी जो आपको न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एम्स के थे, उन्होंने शेयर किया है कि जो हेडेक और स्लीप डिस्टर्बेंस है, मेमोरी डिस्टर्बेंस है, फॉगी माइंड हमारा जो हो रहा है, इम्पल्सिव है, हेड पेन है, नेक पेन है, और हमको जो विजन डिक्रीज हो रहा है और लॉस हो रहा है, इस तरह की समस्या जो है वो मोबाइल के यूज करने से हो रहा है फ्रेंड। तो दूसरा फ्रेंड हम बात कर रहे हैं कि इसका एक और रिपोर्ट हाउ टू एग्जैक्टली मोबाइल रेडिएशन इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी, कि ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारे ह्यूमन बॉडी को फ्रेंड्स। तो जो हमारा एम्स एनवायरनिक्स कंडक्टेड एक जो एनवायरनिक्स कंपनी है जो ये रेडिएशन, ये मोबाइल ग्लोब को बनाता है, एनवायर चिप बनाता है, उसका एक क्लिनिकली ट्रायल किया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया ब्रेन एक्टिविटी पे आपको, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे आपको उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मोबाइल फोन्स और बहुत सारी चीज को ब्रेन वेव को उनके बीच में रखा गया और उसमें एब्जॉर्ब किया गया, और कुछ वॉलंटियर थे जो उसको उसके न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर को चेंज कर, तो पाया गया कि उनका जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वो पाए गए। इस तरह से फ्रेंड्स जो है वो स्टडी है हमारे पास में। फिर त्रिपाठी जी लास्ट में उन्होंने कहा कि जो एम्स का था कि इन्वायर चिप जो है 5 मिनट इन्वायर चिप अगर कोई लोग यूज कर रहा है फ्रेंड्स इन्वायर चिप के साथ में, तो वो ज्यादा बेटर फील कर रहा है, उसका जो रेस्ट है, ब्रेन एक्टिविटी है, वो काफी ज्यादा रेस्ट फील कर रहा है। तो फ्रेंड्स हमको जो रेडिएशन चिप है, ये आईएमआर का रिपोर्ट था, इसका इस्तेमाल करना चाहिए आपको। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। तो जो सॉल्यूशंस फ्रेंड हमारे पास में है वो हमारे लिए मोदी केयर ने लेके आया है। 2 सॉल्यूशंस है, जो हमारा एक
मोदी केयर इन्वायर ग्लोब प्रोटेक्शंस है अगेंस्ट एक्सटर्नल सोर्सेस रेडिएशंस, मोबाइल टावर्स, राउटर, बूस्टर एक्सेट्रा। और दूसरा हमारे पास में जो अभी मोबाइल इन्वर्टर चिप्स है, लैपटॉप्स के लिए चिप है, दूसरा राउटर के लिए भी हमारी कंपनी है लेके ये जो सारा फोन्स जो हमारा मोदी केयर इन्वायर चिप है, प्रोटेक्शन है आपको हार्मफुल इफेक्ट्स रेडिएशंस के लिए, पर्सनल डिवाइस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, राउटर, इस सारे के लिए हम लोग के पास में चिप है जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड, हम लोग जब बाहर निकल रहे थे अभी कोरोना काल में, तो हम लोग कोरोना का पीपीई बियर कर रहे थे, हम लोग पीपीई बियर कर रहे थे, फेस मास्क यूज कर रहे थे, हैंड ग्लव्स यूज कर रहे थे, लेकिन हम लोग कभी सोचते हैं कि हम रेडिएशन से कैसे बचेंगे, तो उसका भी जो पीपीई है वो हमको बियर करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ग्लोब है, रेडिएशन चिप है, इसको हमको मोबाइल फोन में यूज करना, और लैपटॉप में है तो लैपटॉप के लिए हमको यूज करना है, राउटर है तो राउटर के लिए फ्रेंड हमको यूज करना है। नेक्स्ट जो फ्रेंड इसका यूएसपी है कि जो जो ये हार्मफुल इफेक्ट, जो ईएमआर का हार्मफुल इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने में काफी ज्यादा सहायक है फ्रेंड्स। दूसरा कि ये स्ट्रेस लेवल को 5% तक कम करने में सहायक है। दूसरा कि ये हमारा जो हेल्थ है, जो मेजर हेल्थ है आपको क्लिनिकली टेस्ट है, उसमें 1000 पीपल पे ये टेस्ट किया गया, करके ये प्रूफ किया गया हुआ है कि ये जो इसका स्ट्रेस लेवल है उसको ये कम करने में काफी ज्यादा सहायक है। दूसरा जो फ्रेंड है कि ये हमारा जो कांस्टेंट रैंडम वेव है जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो समझ, इसका एक कांस्टेंट वेव होता है, जो हमारा जो ये वेव है, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसका एक कांस्टेंट वेव होता है, ये कांस्टेंट वेव में चलते रहता है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो रैंडम वेव को समझता है फ्रेंड। तो जब ये इस तरह की समस्या होती है तो इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग प्रॉपर किसी मैसेज को समझ नहीं पाता है, तो ये समस्याएं फ्रेंड्स होती है। तो इसको एक टेस्ट किया गया है कि हार्ट रेट जो है कि रिफ्लेक्ट करता है, जैसे फ्यूचर में आपको उस तरह से ये हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का ये टेस्ट है कि जो वेव है ये कांस्टेंट है, और जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन वेव है वो कांस्टेंट है आपको, हम और जो हम लोग का रैंडम वेव है तो उसको ये फिल्टर करके हमको रैंडम वेव में ये इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि हम बात को समझ सकते हैं और हमको इसका इफेक्ट, मतलब ये प्यूरिफाई कर दे, जैसे हम लोग वाटर प्यूरिफायर में पानी डालते हैं उसको प्यूरिफाई कर लेते हैं, उस तरह से ये वेव को प्यूरिफाई करता है और हमको हमारे वेव में ये मैसेज देता है, जिससे कि हम इजीली उसको समझ पाते हैं, तो हम पे इसका हार्मफुल इफेक्ट कम हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देख पा रहे हैं जो अभी टेक्नोलॉजी है कि यहाँ से रैंडम कांस्टेंट वेव आ रहा है और हम ग्लोब है तो हमारे बॉडी के अंदर में जो जा रहा है वो रैंडम वेव में जा रहा है, जिससे कि हमारे बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। कि जब कांस्टेंट वेव जाता है तो डायरेक्ट पिन पे हिट करता है, जिससे कि हमारा टिश्यू सेल्स बढ़ने की संभावना काफी ज्यादा होती है और हम उससे फ्रेंड्स बीमार होते हैं, कैंसर, बहुत तरह की जो समस्या हमने अभी आपको अर्लियर बात किया, इस तरह की बीमारी होने की समस्याएं रहती हैं। लेकिन जब हमको जो हमारा रैंडम वेव के तौर पे ये मिलता है तो हम इसको इजीली समझ पाते हैं और इसका हार्मफुल इफेक्ट फ्रेंड्स हमको नहीं मिलता है। नेक्स्ट फ्रेंड हम देख पा रहे हैं कि इन्वायर ग्लोब जो है वो हमको किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमारा मोबाइल टावर का जो रेडिएशन है उससे प्रोटेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के रेडिएशन से बताता है, जो सिग्नल्स है उससे हमको सिग्नल्स बूस्टर हम लोग यूज करते हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करता है। मल्टीपर्पज जो हमारा क्या बोलते हैं मोबाइल्स और लैपटॉप्स है उसके से हम लोग जो एक लैपटॉप हम लोग क्या करते हैं कि 2-4 लैपटॉप फोन को हम लोग एक साथ राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं या फोन टू फोन कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई के द्वारा, तो उससे उसका भी जो बैड इम्पैक्ट रेडिएशन का है उससे भी हमको सेव करता है। और हम लोग कंपनी में जो वहाँ का कंपनी का जो सर्वर है उसके रेडिएशन से हमको सेव करता है, वाईफाई सिग्नल्स के रेडिएशन से सेव करता है। इनफैक्ट की फ्रेंड जो हमारा इन्वायर ग्लोब है वो बेडरूम में भी हमको स्ट्रेसफुल करता है, जिससे कि हमको अच्छी नींद आ सके। लिविंग रूम में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कहीं पे बैठे हैं तो इजी टू है क्योंकि बहुत छोटा साइज में है तो हम लोग इजी कैरी कर सकते हैं। तो कम से कम 2 तो हमारे घर में होना ही चाहिए, एक बेडरूम में और लिविंग रूम में जहां हम सबसे ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं। फिर है स्टडी रूम में, बच्चे हैं तो उनके स्टडी रूम में जरूर होना चाहिए क्योंकि उनका कंसंट्रेशन रखना है, उनको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करके रखता है और उनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टेड है तो उनके पास रहना चाहिए फ्रेंड्स। दूसरा है कि ऑफिस स्पेस में हमको इसका इस्तेमाल करना है, कार में हम इसका फ्रेंड हमको इस्तेमाल करना है और होटल्स रूम जहां हम जाते हैं वहां पे भी वाईफाई कनेक्शन आउट का रहता है तो वहां भी हमको कैरी करना है, वहां भी इसको फ्रेंड्स यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड देख रहे हैं फ्रेंड कि जो हमारा हाउ टू यूज इन्वायर ग्लोब हम इसको यूज कैसे करेंगे फ्रेंड। तो हम लोग इसको ये जो है जो हमारा रेडिएशन का सोर्स है वहां पर या वाईफाई राउटर्स है उस जगह पे फ्रेंड हमको इसको फिक्स कर देना है, जिससे कि और इसका जो एरिया है फ्रेंड्स मोबाइल टावर का रेडिएशन जहाँ पे कहीं पे और अगर हमारा जिस कॉर्नर से मोबाइल टावर है तो वहां पे इसको फिक्स करना है।
जिससे कि उसको ये प्यूरिफाई कर सके। और जो इन्वायर ग्लोब का फ्रेंड्स एरिया है वो 350 स्क्वायर फीट का एरिया को कवर करता है। कहीं भी रखे तो वहां से 350 स्क्वायर फीट के एरिया के रेडिएशंस को प्यूरिफाई करता है फ्रेंड्स। और जो हमारा होम, ऑफिस, कार, इस सबको प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो EMR है उससे भी फ्रेंड्स हमको ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं कि जो इन्वायर ग्लोब है उसको हम लोग चार्ज करना है। हमको उस ग्लोब को हमको जो या तो फिर आर्टिफिशियल लाइट में हम लोग उसको रख सकते हैं, 2 फीट की दूरी पे हमको रखना है, वहां पे हम घंटे भर उसको डाल दे तो वो चार्ज हो जाता है। वीक में एक बार ऐसा करना है। या फिर कहीं से अगर हमारे घर में सूरज की रोशनी आ रही है तो वहां पे 10 से 15 मिनट के लिए रखना है फोन, तो ये हो जाता है। इसमें कोई बैटरी नहीं लगता, इजिली है। हम सिर्फ धूप की सनलाइट पे रखेंगे और वो वहां से चार्ज हो जाता है और फिर हम उसको फ्रेंड्स इजिली यूज कर सकते हैं। चार्ज भी डेली नहीं करना है, वीकली हमको चार्ज करना है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स जो इसको सर्टिफिकेशंस हमारे इसके पास में है वो मैक्स लाइफ का सर्टिफिकेशन है। ये यूरो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हमारे पास में आप इन्वायर ग्लोब को मिला हुआ है। 2 तरह का है, एक साइनर्जी एनवायरनमेंट्स लिमिटेड को मिला है आपको, दोनों सर्टिफिकेशंस जो है वो। तो इस तरह का सर्टिफिकेशंस फ्रेंड हमको मिला हुआ है। मैक्स लाइफ से भी क्या हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। अभी हम वही देख रहे थे कि मैक्स हेल्थ से CE सर्टिफाइड है फ्रेंड, DB टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज UK से सर्टिफाइड है, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल उसका भी सर्टिफिकेशंस है, सक्सेसफुल रिसोर्स एम्स का न्यू दिल्ली का सर्टिफिकेशंस है फ्रेंड्स। अभी जो रिसर्च हुआ है जो इंटरनेशनल जर्नल में जो पब्लिश हुआ है, MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू में पब्लिश हुआ है, जर्नल बायोमेडिकल साइंस इंजीनियरिंग USA में पब्लिश हुआ है। लैंडमार्क रिसर्च जर्नल USA में पब्लिश हुआ है। और जो सॉल्यूशंस रिकॉग्नाइज है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वेल स्टैंडर्ड हेल्थ बिल्डिंग, यहाँ से फ्रेंड्स सेटिस्फाइड है। और फ्रेंड्स इस पे जो ऑफर है अभी, जी सर, हेलो, कंटिन्यू कीजिए सर, ठीक है। आदित्य सर कुछ बोल रहे हैं क्या? कंटिन्यू कीजिए आप कंटिन्यू कीजिए जी पास कीजिए, पास थोड़ा सा जी। और इसमें जो अभी जो न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है हमारा, इसके लिए न्यू ज्वाइनिंग ऑफर है फ्रेंड्स कि हम 2 अगर चिप बाई 3 चिप बाई करते हैं तो जो 2 चिप हमको फ्री मिल रहा है। और हम कोई भी ग्लोब ले रहे हैं तो ग्लोब के साथ में हमारे पास एक रेडिएशन चिप फ्रेंड्स मिल रहा है। और दूसरा ऑफर है कि हम अगर 6 चिप बाई करते हैं तो 2 चिप हमको फ्रेंड मिल रहा है। ये सभी के लिए है, वो न्यू ज्वाइनिंग के लिए था। और दूसरा ऑफर जो फ्रेंड है कि अगर हम फैमिली पैक ले रहे हैं तो उसके साथ में हमको 975 रुपीज का एक रेडिएशन चिप और साथ में हमारा जो सैलून कंडीशनर है वो हमको ऑफर के तौर पे मिल रहा है। तो 51% का ऑफर है, तो हम लोग इसको अवेल करके जो हमारा घर का रेडिएशन प्रोटेक्शन है फ्रेंड, हम कर सकते हैं। और ओवर टू होस्ट, इसी के साथ सेशन क्लोज होता है। थैंक यू सर। थैंक यू रोशन सर, थैंक यू। जोरदार तालियों से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से आज इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप के बारे में बताया। सर सही में काबिल तारीफ है। आपने जो बताया कि इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप की ये छुपा हुआ रुस्तम है, तो फिर आपने बताया कि जो हमारे आसपास जो रेडिएशन है फैले हुए है, इंडिविजुअल एनिमी है, हमारे वे दुश्मन है। आपने काफी बेहतरीन तरीके से इसको बताया। सच में हम तो पहले से तो फैन आपके थे ही, और भी फैन हो गए, है ना। कितने बारीक तरीके से समझाते हुए सबको समझ में आया होगा। हमको पूरी उम्मीद है, आपने बताया कि किस तरह से ये हमारे पूरे शरीर को नुकसान करता है। हमारे आसपास ये एक ऐसा दुश्मन है जो फैला रहता है
बच्चों को तो हम सिगरेट नहीं देते, लेकिन मोबाइल तो बड़ा इजी दे देते हैं। और मोबाइल एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे जेब में ट्रैवलिंग करता है, हमारे साथ रहता है, बहुत ज़्यादा समय हमारे साथ बिताता है। और इसको हम अपने पास रख के हम किस तरह खतरे में पड़ रहे हैं, किस तरह खतरे की घंटी बज रही है हमारे शरीर पर। आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया सर। सचमुच में आप फैन हो गए। और शायद ये लाइन आप ही के लिए बना हुआ है कि कौन अच्छे अच्छे सूरत को संवरने की जरूरत नहीं है, सीरत भी कयामत की अदा होती है। सचमुच रोशन सर, आपने तो कमाल कर दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपने इन्वायरो ग्लोब के बारे में बताया। इन्वायरो ग्लोब चूंकि एक साथ बहुत सारे गैजेट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, घर पे रह रहे हैं, ऑफिस में रह रहे हैं, वहाँ कैसे हम इन्वायरो ग्लोब का प्रयोग कर सकते हैं और कैसे अपने पूरे घर को और ऑफिस को रेडिएशन से, अल्ट्रावायलेट वेब से हम मुक्त कर सकते हैं, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने कलीग को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर ऑफर के बारे में आपने जो बताया, सच में सर आपने काफी बारीकी से धीरे धीरे इन्वायरो ग्लोब, इन्वायरो चिप के बारे में जो बताया, और बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा सर। मैं खुर्शीद, इस कमांडो ट्रेनिंग को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स को जो आज मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्टर लेवल पर हैं और बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिजनेस के बिल्ड कर रहे हैं। बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं, अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। जो आज हमें माइटी गार्ड के बारे में बताएंगे। चूंकि अभी तो हमने इन्वायरो ग्लोब और इन्वायरो चिप के बारे में जाना, और जाना कि कैसे एक छुपा हुआ दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे साथ रह रहा है और हमारे ऊपर ही अटैक कर रहा है। लेकिन हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसकी चोरी हो रही है, आए दिन उसकी चोरी हो जाती है, हमारे फीचर्स की डाटा लीक हो जाता है। तो उसको कैसे सेफ रखें, कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम आईटी गार्ड के बारे में बात करने के लिए मोस्ट वेलकम करने जा रहे हैं मिस्टर प्रभाकर कुमार सर, जो अभी डायरेक्टर लेवल पर है। मिस्टर प्रभाकर कुमार सर, वेलकम सर, वेलकम प्रभाकर कुमार। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स, थैंक यू खुर्शीद सर। आप सभी का वेलकम करता हूं इस कमांडो ट्रेनिंग में। और सबसे पहले मैं उत्तम गुप्ता सर को धन्यवाद करना चाहूँगा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने अपलाइन रश्मि मैम, सौरभ सर और डॉक्टर अजय सर का, जिन्होंने यह मोदी के अपॉर्चुनिटी मुझे दिया। फ्रेंड्स, मैं मोदी केयर से पहले मैं एक स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन में था, उसकी तैयारी कर रहा था। कुछ जनरल की तैयारी करके मैं जॉब लेने वाला था, लेकिन मैंने मोदी केयर के कुछ मीटिंग सेमिनार अटेंड किए, क्योंकि मोदी केयर मेरे फैमिली में पहले से इंटर हो चुका था। इसलिए मैं मोदी केयर को जान पाया और उसे आराम से समझा। 1 साल 1.5 साल मुझे लगा समझने में। इसके मीटिंग सेमिनार बहुत बढ़िया होते हैं। वहां पे हमको ये समझ में आया कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। मैं जिस चीज का तैयारी कर रहा था या जॉब था, उसमें मुझे 60 साल या 65 साल तक मैं काम करता, तो वो एक्टिव इनकम था। मतलब एक ही इनकम के लिए मुझे बार बार काम करना पड़ता। लेकिन पैसिव इनकम क्या होता है कि एक बार अगर आपका यहाँ पे 10,000 का इनकम स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट महीने आपको 15,000 इनकम के लिए सोचना होगा, 30,000 इनकम के लिए सोचना होगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, महीने महीने में आपका टारगेट बड़ा होते जाता है, इनकम आपका बड़ा होते जाता है। और यही पैसिव इनकम है कि बार बार एक ही इनकम के लिए आपको काम ना करना पड़े। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि पैसिव इनकम से मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, लेकिन जो मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था, जो आपकी तैयारी कर रहा था, उस चीज से मैं सिर्फ सर्वाइवल वाला लाइफ जी सकता था। तो ये चीज मुझे समझ में आया। मोदी केयर को मैंने ज्वाइन किया और अभी मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ। मैं अभी पटना से बोल रहा हूँ और मैंने इस मोदी केयर से वाइजैक ट्रिप भी क्वालिफाई किया है। तो बहुत बढ़िया लग रहा है मोदी केयर में काम करते हुए। और मेरा इसमें इस साल का टारगेट है कि मैं एसीडी लेवल को क्वालिफाई करूँ, कार बोनस में जाऊँ और कार को अचीव करूँ। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की आप बात करते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो माइटी गार्ड है। जैसा कि सर ने आपको बताया कि रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए, फोन से जो रेडिएशन निकलते हैं, वाईफाई, रूटर्स, बहुत सारे गैजेट से जो रेडिएशन निकलते हैं, उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास जो इन्वायरो चिप है। लेकिन वैसे ही हमारे फोन में बहुत सारे सेंसिटिव डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। जो भी आजकल जो हमारे पास जानकारी होती है वो सारे हमारे फोन ही में होते हैं। चाहे किन्हीं का आप पर्सनल डाटा देख लें या फिर अपने बैंक अकाउंट का सारा डिटेल आप ही के फोन में है। यानी कि आपके बारे में अगर आपके फैमिली जितना नहीं ज्यादा जानते हैं, उससे ज्यादा आपका फोन जानता है। और अगर आपका फोन हैक हो जाता है, आपका सारा डाटा, आपका सारा डिटेल्स अगर किसी दूसरे के पास चला जाता है, तो वो आपके बारे में सारा कुछ जान जाएगा और उसका मिस यूज कर सकता है। तो इसके लिए मोदी केयर ने लॉन्च किया है माइटी गार्ड। बहुत ही बेहतरीन ऐप है, क्योंकि मैंने उसे 1 साल 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और मैं आपको शेयर के माध्यम से आपके स्क्रीन पे दिखाने जा रहा हूँ। 10 सेकेंड दीजिएगा मुझे। यस फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे।
सबसे पहले मैंने माइटी गार्ड को ओपन किया है। यस, सबसे पहले जब आप माइटी गार्ड को ओपन करेंगे तो आपको एक पिन मांगेगा, जो कि आप पिन खुद ही क्रिएट करते हैं। मैंने जब पिन डाल दिया तो इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन में आपको आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 फीचर्स है मोदी केयर के माइटी गार्ड में। वन बाय वन हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हमारा ऐप लॉक। किसी भी आप ऐप्स को चाह रहे हैं कि वो आपका ऐप कोई दूसरा ना देख पाए, उसको अनलॉक ना कर पाए, जिस तरीके से हमारा कुछ व्हाट्सएप में होता है, इंस्टाग्राम हम लोग चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स चलाते हैं जो हम चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ना देख पाए, उसको अनलॉक ना कर पाए। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर हम उसको लॉक कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको एक डेमो के थ्रू दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे यूट्यूब को लॉक कर रहा हूँ। मैंने यूट्यूब को लॉक कर दिया है। अब जब मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा अपने फोन में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन मांगेगा आपसे। तो आप जैसे ही पिन को क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपका यूट्यूब ऑन हो जाएगा। अब हम लोग बैक चलते हैं माइटी गार्ड में और सेकेंड फीचर को समझते हैं, इंट्रूडर अलर्ट। आपके फ्रेंड्स कई बार आपके फोन को यूज करते होंगे, उसका व्हाट्सएप डिटेल निकालने का ट्राई करते होंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी आपका वो खोल सकते हैं, आपके फोटोज को, आपके सेंसिटिव जो भी डाटा है उसको ओपन करने का ट्राई करते हैं। तो क्या होगा कि आपके फोन को, जब आपका फोन अनलॉक होता है उसको जब आपका फोन लॉक होता है उसको अनलॉक करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा कि आप अपने मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं इसको ओपन करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैं इसको 2 बार रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा। एक बार मैंने डाल दिया और दूसरा बार मैंने पासवर्ड रॉन्ग डाल दिया। ओपन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं 2 बार गलत पासवर्ड अगर टाइप कर देता हूं तो वो क्या करेगा कि स्नैपशॉट आपका ले लेगा, यानी कि आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी इंट्रूडर हैं उनका वो एक फोटो क्लिक कर लेगा। तो आप जान सकते हैं फिर फोटो में जाके, जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, आप इंट्रूडर अलर्ट में जाकर व्यू इंट्रूडर लिस्ट में जाकर आप उसका स्नैपशॉट देख सकते हैं कि आपके फोन को किसने खोलने का ट्राई किया है, रॉन्गली पासवर्ड डाला है। ये इस फीचर हो गया। थर्ड फीचर का हम लोग बात करेंगे, एंटी थेफ्ट फीचर। जब भी आपका फोन लॉस्ट हो जाता है, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हमारा फोन कहीं पे गुम हो जाता है या फिर हमारा कोई चोरी कर लेता है मोबाइल फोन, उसमें आपका ये जो फीचर है एंटी थेफ्ट फीचर, वो बहुत ही काम आएगा। तो इसमें 4 फीचर है, उसके हम लोग वन बाय वन देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे anti-theft-modi-care.com। ये एक वेबसाइट है जो कि मोदी केयर ने बनाया है। इसमें आप जब क्लिक करेंगे और आप कोई भी ब्राउजर से इसे ओपन करेंगे तो आप सीधे डायरेक्ट आप इसके साइट पे चले जाएंगे। उस साइट पे जाकर आपका जो भी फोन लॉस्ट हो गया है या फिर आपका चोरी हो चुका है, उस फोन को आप देख सकते हैं, लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ अपने यूजर नेम आईडी से। आपके सामने दिख रहा होगा डिवाइस का मॉडल नेम, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोड अभी आपका सेफ, मान लेते हैं कि आपका फोन लॉस्ट हो चुका है, तो लॉस्ट को क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये अपडेट करेगा और मोदी केयर माइटी गार्ड के पास ये मैसेज जाएगा। और फिर से जब आप लॉस्ट हो गया आपका फोन तो यहाँ पे देख रहे हैं लोकेट डिवाइस। जब आप लोकेट डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपको चार ऑप्शन देगा। सबसे पहला ऑप्शन है लॉक योर डिवाइस। आप अपने फोन को दूर ही से लॉक कर सकते हैं, आप यहीं पे बैठे हुए हैं लेकिन अपने फोन को लॉक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो मेरा फोन रिक्वेस्ट सेंड, तो ये आपका फोन लॉक हो जाएगा दूर से ही। दूसरा है रिमोट सायरन। ये फोन मेरा देख रहे हैं कि लॉक हो चुका है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ फिर से। फिर से मैंने लॉगिन कर लिया है। लोकेट डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास रिमोट सायरन। आप दूर ही से सायरन बजा के उस फोन में आपका आवाज होने लगेगा, तो उस आवाज को वो जो भी चोरी किया होगा उसे रोक नहीं पाएगा, तो सायरन का आवाज आएगा, तो आप उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। आप मार्केट में निकले हैं, मॉल में निकले हैं, किसी ने आपका फोन ले लिया तो तुरंत आप उसको सायरन को प्ले कर सकते हैं और उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ पे है।
उसके साथ ही आपका लोकेशन भी दिखा देगा, आपका फोन का लोकेशन भी दिखा देगा, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आप देख रहे हैं स्नैपशॉट। जैसे ही वो गलत पासवर्ड ट्राई करेगा, उसका स्नैपशॉट ले लेगा, तो आप उसको इंट्रूडर को आप फाइंड भी कर सकते हैं। तो ये 4 आपको इसमें फीचर मिल जाता है एंटी थेफ्ट में। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं माइटी गार्ड के 4th फीचर पे, प्राइवेसी एडवाइजरी। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो आपने एप्स इंस्टॉल किए हैं वो आपसे अलाउ करके पूछता है, यानी कि आपका कैमरा को अलाउ करता है, माइक्रोफोन को अलाउ करता है, आपके स्टोरेज कॉन्टैक्ट सारे डिटेल्स को वो अलाउ करता है। जैसे ही आप उसको अलाउ करते हैं तो वो एप्स हो सकता है आपके सारे जो डिटेल्स है उसको हैक करने का ट्राई करे, लेकिन जैसे ही आप प्राइवेसी एडवाइजरी को आप ऑन कर देते हैं तो उस चीज को हैक नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पेरेंटल कंट्रोल। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को दूर रखना चाहते हैं कुछ ऐसे साइट से, एडल्ट साइट हो गए या गेमिंग साइट्स हो गए, ऐसे साइट जिनसे बच्चे थोड़ा बिगड़ सकते हैं। तो उस साइट को आप लॉक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप www. कोई भी आप साइट को facebook.com को आप लॉक कर सकते हैं। मैंने साइट को डाल दिया और ऐड कर दिया, ये साइट आपका लॉक हो गया है। जैसे ही आपके जो बच्चे होंगे इस साइट को ओपन करना चाहेंगे वो ओपन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कॉल ब्लॉकर की तरफ। कॉल ब्लॉकर में क्या है, ये सिंपल है कि कोई भी फ्रॉड कॉल आपको आता है, कोई भी ऐसे अनवांटेड कॉल आते हैं जिसको आप पिकअप नहीं करना चाहते हैं, जिसको आप चाहते हैं कि इससे पीछा छूट जाए मेरा, तो उसको आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे और उस नंबर को ऐड अ फोन नंबर और किसी भी रैंडम फोन को मैं डाल देता हूँ। मैंने एक रैंडम फोन को डाल दिया है और उसको मैंने ब्लॉक बटन पे दबा दिया और ये ब्लॉक हो गया है। और उसको आप अनब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, अनब्लॉक भी हो जाता है। दोनों सिस्टम है, तो ये बहुत बढ़िया ये फीचर है मोदी केयर की तरफ से। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिक्योर VPN। ये VPN क्या करता है, ये हमारा जो ब्राउजिंग होता है, जो भी हम लोग ब्राउज करते हैं, कोई भी हम लोग नेटवर्क को चला रहे हैं, मान लेते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए तो वहाँ पे फ्री वाईफाई आपको दिया जाता है। वैसे ही आप उससे कनेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे वहाँ पे लोग होते हैं जो कि उस वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। मान लेते हैं वहाँ पे कोई हैकर होगा, एक नॉर्मल भी हैकर होगा, तो उस वाईफाई के द्वारा जिससे आप सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है और आपका हैकर भी कनेक्टेड है, वो इजिली आपके जो भी आप डाटा को यूज कर रहे हैं उसको हैक कर सकता है। तो उससे सिक्योर करने के लिए VPN सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इस VPN को ऑन कर देते हैं तो आप उससे सिक्योर हो जाएंगे। वो आपका डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि उसको वो हैकर पढ़ नहीं पाएगा। ये मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है, यानी कि जो मिलिट्री में लोग जो यूज करते हैं हैकर से बचने के लिए, उस चीज को यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको फीचर दिया गया है माइटी गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच में क्या है कि आपका जो भी ईमेल है, आजकल देख रहे हैं कि ईमेल से ही सारा कुछ, जैसे ही आप नया फोन लेते हैं तो सबसे पहले आपका ईमेल मांगता है, यानी ईमेल से ही आपका सारा कॉन्टैक्ट, सारा आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कनेक्ट हो जाता है। मतलब ईमेल में आपका सारा कुछ होता है आपके फोन का। तो यहाँ पे आप ईमेल को चेक कर सकते हैं कि क्या आपका किसी साइट ने, क्या किसी ऐप ने आपका ईमेल को हैक किया है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक माई ईमेल पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये शो करेगा कि आपका ये ईमेल हैक हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कांग्रेट्स योर ईमेल एड्रेस हैजंट अपीयर्ड इन एनी ब्रीच, मतलब कि आपका कोई भी डाटा इस ईमेल के थ्रू हैक नहीं हुआ। लेकिन मैं दूसरा एक ईमेल ट्राई करता हूं और इसको भी चेक करता हूं। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है फ्रेंड्स। हाँ, तो ये खुल गया आपके सामने, यानी कि यहाँ पे एक बार डाटा ब्रीच हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि किस ऐप के थ्रू, किस वेबसाइट ने आपके डाटा को हैक किया है। यहाँ पे माइटी गार्ड आपको एक सोल्यूशन के तौर पे सजेशन भी देता है कि आप अपने पासवर्ड को चेंज कीजिए, कुछ स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड बनाइए ताकि आपका ये डाटा फिर से हैक ना हो पाए और हैकर के पास ये आपका सेंसिटिव डाटा ना जा पाए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका 8 फीचर हो गया। आप यहाँ पे नीड हेल्प पे आप क्लिक करके इस माइटी गार्ड से रिलेटेड कोई भी आपका इशू हो रहा है, कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा हो, फीचर नहीं काम कर रहा हो, तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इशू कैटेगरी में जाकर आप कोई भी फंक्शन में कोई भी फीचर को आप क्लिक करके, मान लेते हैं कॉल ब्लॉकर। कॉल ब्लॉकर आपका सही से काम नहीं कर रहा तो कॉल ब्लॉकर को क्लिक करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट कर देंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा और 24 आवर्स के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरा 8 फीचर हो गया और माइटी गार्ड का फीचर बहुत ही बढ़िया है। इसको यूज मैं कर रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको यूज करें। और फ्रेंड्स, इसका जो कॉस्टिंग का बात करें तो डेली का 2 रुपये से भी कम कॉस्टिंग है इसका।
यानी कि एक बार जब आप परचेजिंग करते हैं तो पूरे साल भर चलता है और 2 रुपए से भी कम सस्ते दाम में आपको ये मिल जाता है। और ये अभी के जो हम लोग डिजिटल युग में जो जा रहे हैं, तो डिजिटल से हमको ये सेव करता है, डिजिटली हमको बचाता है। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर सर, आपने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया माइटी कार्ड के बारे में। बिना माइटी कार्ड के हमारा फ़ोन सुरक्षित नहीं है, हम सुरक्षित नहीं है, हमारे डाटा सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ, वेलकम करने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे कपल की जो सुपरस्टार ऑफ द डे हैं और जो हमारे बिहार कटिहार की धरती से बिलोंग करते हैं और टीम मिशन के पहले कार अचीवर भी है और इनकी टीम में कार की तो लाइनें लगी हुई है। तो मैं तालियों से वेलकम करना चाहता हूँ मिसेस प्रिया मैम एवं अरविंद सर। मस्ट वेलकम मिसेस प्रिया मैम और अरविंद सर जो भी आरबीडी है और गोइंग जीबीडी है। मस्ट वेलकम सर, मस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर खुर्शीद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सबको अगेन नमस्कार मेरा। गुड मोदी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू उत्तम प्रकाश सर, प्रीति मैम जो आप लोगों ने इनविटेशन दिया हमको अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सर। और सारे लोग को आज मैं सुन रहा था, काफी मजा आ रहा था। प्रज्ञा प्रीति मैम बहुत ही जबरदस्त, आपके ड्रीम्स हैं, आपके बड़े बड़े सपने हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आपके सपने सारे सपने फुलफिल हो, है ना। उसके बाद खुर्शीद सर आपके भी आज बहुत ही अच्छा आपने सब लोगों को कॉल किया, बुलाया सर। और रोशन बस सर आपने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही किया सर, जबरदस्त का। बहुत बढ़िया आपने सर बताया कि कैसे हमें ग्लोब को इस्तेमाल करना है, क्या क्या रेडिएशन से कैसे हमें प्रोटेक्ट लेना है सर, बहुत ही शानदार सेशन। और लास्ट में प्रभाकर सर आपने तो माइटी गार्ड के बारे में तो क्या कहा जाए, बहुत ही सुपर। एक चीज को डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे आपने दिखा दिया कैसे हमारे मोबाइल में कैसे ये वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे हमारे मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है, कैसे हर चीजों से बचाता है, हैक होने से बचाता है। बहुत ही सब लोगों का सेशन सर बहुत ही जबरदस्त का रहा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा सर। मेरा नाम अरविंद महतो हुआ, मैं रहने वाले एक बिहार के छोटे से जिले का, एक गाँव का सकते हैं, छोटे से जिले का कटिहार डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन आज से लगभग 6 साल पहले मैं प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था, एक बिस्किट कंपनी में, स्लोबिस्को, जो वेस्ट बंगाल की कंपनी हुआ करती थी। लगभग सैलरी की बात करेंगे 6 से 7 हजार रुपये हमारी सैलरी हुआ करती थी और टीडी लगभग 17-18 हजार रुपया मिला करता था। किसी तरीके से परिवार चला करता था। आज से 6 साल पहले एक हमारे अजीज दोस्त, हमारे मित्र, कहा जाए भगवान के रूप में, माता पिता के बाद, भगवान के बाद अगर किसी को मैं मानता हूँ आज की डेट में तो राजेश गुप्ता सर को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके जरिए इस मोदी केयर के कॉन्सेप्ट को जानने का मौका मिला और हमने शुरुआत किया। थोड़ी थोड़ी सी मेहनत हमने किया और करते करते दोस्तों आज मोदी केयर के माध्यम से लगभग जो एक सपना होता है, मैं अपने लगभग ड्रीम्स को मैं फुलफिल करते चले जा रहा हूँ। और भी बहुत सारे सपने नए आते चले जा रहे हैं और नए सपने बड़े होते चले जा रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों करते हुए। यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके हर सपने साकार हो सकते हैं। आप जो जो सोचते हैं, आपके सोच से बढ़कर यहाँ पे मोदी केयर आपको देता है। सवाल एक होता है कि हमको तहे दिल से इस मोदी केयर को करना है दोस्तों, तहे दिल से मोदी को करना है। मोदी केयर को जब हमने प्लान को देखा था, एक चीज मुझे बहुत ही जबरदस्त लगा था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता था, वो फैमिली बैकग्राउंड में कहा जाए, मैं अपने खानदान का सबसे गरीब फैमिली कहा जाता था हम लोगों को दोस्तों, सबसे गरीब फैमिली कहा जाता था, सबसे पुअर। अगर एक वक्त का खाना बना दूसरे वक्त का खाने के लिए सोचा जाता था कि क्या बनेगा, जिस कारण से मैं आपको बताना चाहूंगा मेरी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। मैं इंटरमीडिएट करने के बाद ही मेरी एजुकेशन समाप्त होगी, मुझे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा और नौकरी में मुझे आना पड़ा दोस्तों। आप सोच सकते हैं मैं मात्र इंटरमीडिएट था। लाइफ में लगा था अब कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन थैंक्स टू राजेश गुप्ता सर, मोदी केयर के जरिए इस प्लान के देखने का मौका मिला। और आज मैं आपको बताऊं, इस मोदी केयर के माध्यम से पहला जो हमने सपना देखा था कि मेरे पास एक ड्रीम कार होनी चाहिए, और हमने आज से लगभग 4.5 साल पहले हमने मोदी केयर के ड्रीम कार फंड से हमने कार लिया। क्योंकि दोस्तों एक दफा जब आप कार फंड में आ जाते हैं दोस्तों, तो लाइफ टाइम आपको कार फंड मिलता रहता है, आपके हर सपनों कार आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे जीवीडी स्पेक मेंबर उत्तम प्रकाश सर को, प्रीति मैम को आप देख ही रहे हैं, आज आपका BMW अचीवर है कि काफी मजा ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा बिग ड्रीम था कि विदेश यात्राएं करें। आज थैंक्स टू मोदी केयर के माध्यम से, आज मोदी केयर के माध्यम से दोस्तों लगभग 6 विदेश यात्राएं विद फैमिली हम लोग मिलके आज कर चुके हैं। 6 विदेश यात्राएं हम लोग कर चुके हैं, बहुत मजा आ रहा है। कई सारे इंडियन ट्रिप कर चुके हैं दोस्तों। और लास्ट हमारा एक सबसे बड़ा सपना था हम दोनों का कि एक सुंदर सा, अच्छा सा, खूबसूरत सा, प्यारा सा घर भी हो और मोदी केयर के दोस्तों
हाउस फंड के माध्यम से दोस्तों आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि 6 साल की मेहनत, जबकि 6 साल मेरा मोदी केयर में हो रहा है, बल्कि 2 साल से कोरोना पीरियड ना तो पैंडेमिक पीरियड में हम बाहर निकल रहे हैं ना आप निकल रहे हैं, 2 साल से तो घर में ही है। 4 साल की मेहनत ये रंग लाई दोस्तों कि आज हम अपने सपनों के घर में रह रहे हैं। लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ के घर में दोस्तों आज रह रहे हैं। जो एक सपना होता है कि एक चीज चुन चुन के हमने अपने घर में लगाया दोस्तों। मेरे घर में आने के बाद लोग एक बार बढ़ता है, ऐसा घर काश मेरे पास भी होना चाहिए। आज मैं बोलूंगा जरूर एक दफा अगर मौका मिले तो आइए, आपका ड्रीम बिल्ड हो जाएगा। इतना तो मैं बोल सकता हूँ, एक होटल को भी हमने फेल कर दिया है, पीछे कर दिया, इतना एक एक चीज को बुन बुन के हमने लगाया है दोस्तों। तो मोदी केयर में मैं बताना चाहूंगा वो चीजें संभव है। करना सिर्फ एक ही चीज है, अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए, मोदी केयर में फोकस कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज मोदी केयर इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी तो बन ही चुकी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। और उसमें भी सबसे अच्छी चीजें क्या है दोस्तों, समझने वाली चीजें हैं कि आप जिस टीम से बिलोंग कर रहे हैं, आज आप जिस टीम से बिलोंग कर रहे हैं, राजेश गुप्ता सर, रवि सस्तोगी सर, अनु गुप्ता सर, ऐसे मेंटर, उत्तम प्रकाश गुप्ता सर, प्रीति मैम, आदित्य केसरी सर और राकेश सिन्हा सर और हमारे रणधीर कपूर सर, इतने कोहिनूर ये लोग आपको मिले में दोस्तों, इतने ज्यादा जो आज मोदी करके कहा जाए, मोदी केयर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम अगर कोई है तो उत्तम प्रकाश गुप्ता सर, अनु गुप्ता सर, ये लोग आदित्य केसरी लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम, आप लोग उससे बिलोंग करते हैं। आप लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझिए। जहां जीबीडी की लाइन लगी हुई दोस्तों, आप लोग को उनके छत्र छाया में है। सफलता तो 100% आपको मिल के रहेगी, आपके हर सपने तो पूरे होके रहेंगे दोस्तों। ये तो मेरा वादा नहीं, आपसे मेरा दावा है दोस्तों। करना सिर्फ एक ही चीज, लास्ट में मैसेज, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, है ना, मैम को इसको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो लास्ट एक ही चीज बताता हूँ दोस्तों, दुनिया में 100% लोग हुआ, सिर्फ अपने आप से आपको हमको चेक करना है कि हमें जाना कहाँ है। दुनिया में 100% लोग है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला 35% जो दुनिया में दोस्तों होते हैं, वो होते हैं दोस्तों कॉम्प्लेनर। हमें कॉम्प्लेनर नहीं बनना है, हमें कंप्लेन नहीं निकालना है। मोदी केयर में भी लोग बहुत सारे कंप्लेन निकालते हैं, सर डीपीज नहीं है। सोचिए, आज से 6 साल पहले जब हमने शुरुआत किया था दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि मोदी केयर के डीपी सेंटर या एमएससी सेंटर कहा जाए, सिर्फ पटना में हुआ करता था। मैं पटना से लाला का सामान देता था। मेरी मिसेज एक लोगों को क्या करती थी, घर से डिलीवर करती थी, प्रोडक्ट को देती थी, घर में लोग लेने के आते, 10-10 दिन 15 दिन वेट करना पड़ता था लोगों को दोस्तों। आप सोचिए कितना स्ट्रगल था। उसके बाद कुछ दिनों बाद कुर्सेला में खुला, लगभग 40 किलोमीटर दूर जाके हम सामान को लाते थे। रात में, ठंड का समय में, गर्मी के समय में, रात के 2-2 बजे लौटते थे। उस समय प्रॉब्लम्स थी नहीं। आज तो सोचिए हर शहर में, हर गांव में डीपी खुलता चले। तो आज इजी है, कंप्लेन हमें नहीं निकालना है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं, सर थोड़ा सा नमक आ जाए ना, नमक आ जाए, चावल आ जाए, तो दाल आ जाए, तब काम बहुत बड़ा होगा सर, आटा आ जाए। नहीं सर, आएगा, लेकिन सवाल है आज इतना प्रोडक्ट में आप क्या कर पा रहे हैं दोस्तों। आज इतने सारे प्रोडक्ट का रेंज हमारे पास है, 700 प्लस प्रोडक्ट है। इसमें अगर आप बहुत बड़ा कर गए दोस्तों, तो आने वाले समय जब टीम आपकी बड़ी होगी तो आप इतिहास रचेंगे दोस्तों। की 2025 तक में ये जान लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का सुनहरा एक भविष्य लिखा जाएगा दोस्तों। क्या उस जगह पे आपका स्थान होगा कि नहीं, और सोचना ये है। तो कंप्लेन निकालने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप ही घर में लोग आएगा, चाय पिएगा और बाहर निकल के बोलेगा, सर के घर में तो गए, चाय तो दिया, आधी कप चाय दिया। जबकि देखिए हमारी सोच नेगेटिव होती है। आधा कप चाय को हम ये बोलते हैं, आधा कप चाय दिया, जबकि क्या बोले, आधा कप चाय दिया। नेगेटिव सेंस, नेगेटिव माइंड में आए दोस्तों, वहीं पे समझ लीजिए आपका विश्वास टूट जाता है, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें कंप्लेन नहीं करना है, तो ये सक्सेस नहीं करते। 35% लोग दोस्तों जो होते हैं, वो होते हैं फॉलोवर। चलो आप आगे बढ़ो, देखते हैं वो आदमी क्या करता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ रिलेटिव को हमने बताया, कुछ दोस्तों को बताया, सब लोग ये बोलते थे, अच्छा बेटा तू आगे बढ़ना, देखते हैं मोदी केयर में पैसा भी आता है क्या, मोदी केयर में कार भी आता है क्या। नहीं दोस्तों, आज जब सक्सेस हो चुके हैं, सब कुछ वो चीज आ चुका है, तो लोग बोलता है, दोस्त बोलता है, अरे दोस्त हम जानते थे तुम्हारे अंदर कैपेसिटी था, तुम कर सकते थे। अब कहाँ लोग को ढूंढेंगे, अब तो लोग बचा ही नहीं। तो आज भी ऑप्शन है, कल भी आएगा। तो हमें फॉलोवर नहीं बनना है, एकदम ट्रैक पे ट्रैक। कहा जाता है दोस्तों, अगर नदी के विपरीत चले तो समय लगेगा, नहीं लगी नदी के धारा के साथ चलेंगे तो जल्दी से किनारा लग जाएगा दोस्तों, जल्दी से हम मंजिल को पा लेंगे। तो हमें फॉलोवर नहीं बनना है। तीसरा लास्ट बचता है दोस्तों, मैं जल्दी से एंड करना चाहूंगा। तीसरा जो बचता है वो होता है ड्रीमर, सपने देखने वाला। बहुत लोग दोस्तों सपने देखे, हमारे बिजनेस में बहुत लोग आता है, हमें भी होता है कि हम भी एक दिन कार लेंगे, बंगला बनाएंगे, ठीक है, घर बनाएंगे, हर विदेश यात्राएं करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन है क्या सर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि लोग बस सिर्फ सपने देखते हैं।
करना धरना कुछ नहीं, उसे जगाना भी नहीं दोस्तों। कछुआ अच्छा अगरबत्ती लाइए और उसके नीचे लगा दीजिए, अच्छा से धुआं निकलेगा, मच्छर मक्खी भागेगा और उसको अच्छी नींद भी आएगा दोस्तों। ड्रीमर सपने देखने वाला भी सक्सेस नहीं होता है दोस्तों। लास्ट बचता है 10%, 35, 70, 20 हो गया आपका ड्रीमर, 90 और 10% जो बचता है दोस्तों, वो बचता है ड्रीमर विद एक्शन। सपने के साथ साथ काम करने वाला दोस्तों। अगर सपने के साथ आप काम कर दिए तो सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। और आज मैं लास्ट फिर रिपीट करता हूं दोस्तों, आप बहुत खुश नसीब है, आप बहुत खुश नसीब है। ये ऐसे ऐसे दिग्गज लीडर आदित्य सर, राकेश सिन्हा सर और अगेन उत्तम प्रकाश सर, ये सारे सक्सेसफुल लीडर क्या सपोर्ट आपको मिल पा रहा है दोस्तों। बस इनकी दामन को छोड़िएगा मत, ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 साल टिके रह जाइए दोस्तों। 100% आपको जीबीडी बनने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से कोई रोक नहीं सकता। आप भी, जैसा कि सर ने बताया, कि आप भी पैसों का पेड़ लगा लेंगे, आप भी यह झंडा गाड़ देंगे मोदी केयर में। थैंक यू सो मच। अगेन मेरी मिसेज, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ प्रिया रानी से 2 लाइन सुनते हैं। वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल फैंटास्टिक लीडर्स। और सबसे पहले तो मेरा एक अच्छा सा गुड मॉर्निंग सारे सपनों के सौदागरों के लिए, क्योंकि मुझे पता है मोदी केयर में जो भी आते हैं वो सारे सपने लेकर के ही आते हैं, बहुत सारे सपने। क्योंकि मैं भी आई थी तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के लिए आई थी, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, एक जॉब होल्डर फैमिली को बिलोंग करती थी, जहाँ सारे लोग जॉब करते थे। तो मैंने एक ही चीज सीखा है, जॉब मरने नहीं देती लेकिन आगे बढ़ने भी नहीं देती है। सिर्फ आपके मतलब डेली आप जो कर सकते हैं, डेली रूटीन में आपकी दिनचर्या जो होती है, आप जो दिन बोला था बस चल रहा है, लाइफ कट रही है, चल रही है, वैसा वाला होता है। और जब से मैं एमएलएम में आई मुझे ये पता है कि अगर आपके सपने कहीं पूरे हो सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यही हो सकते हैं। तो मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी और मेरा ऊपर वाले, कहा जाता है ना, ऊपर वाले आपके लिए कुछ ऐसा डिसाइड करके रखते हैं जो आपका, जैसा आपका मेंटलिटी होती है आपकी, आप जैसा सोच के चलते हैं, आप लाइफ को जिस तरह से लेते हैं, वैसे ही ऊपर वाला भी आपके लिए डिसाइड करके चलता है। मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, वहां इतने बड़े सपने किसी के नहीं हुआ करते थे। शायद मेरा गॉड गिफ्टेड था कुछ ऐसा, क्योंकि मतलब कुछ भी वहां पे ऐसा नहीं, बड़े सपने नहीं दिखाए जाते थे। कहा जाता था कि सिर्फ जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, बट मेरे पाँव कभी मेरे चादर के अंदर रहेगी नहीं, वो हमेशा बाहर निकलते रहे, क्योंकि मैं खुली आंखों से सपने देखती थी। लोग बोलते हैं ना कि नहीं नींद में सपने आना, वो सपने तो फिर आप भूल जाते हो, बट आप आंख खोल के जो सपने देखते हो वो सपने आप सच कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, सर अभी जैसा बता रहे थे कि हमारे इस ड्रीम हाउस में मेरे बचपन का एक छोटा सपना इस घर पे लगा हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से सपने देखती थी। बहुत सारे लाइफ में संघर्ष आए, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े। कुछ दिनों के लिए सपनों पे धूल की परत भी जम गई, बट मैंने उसको मरने नहीं दिया, खत्म नहीं होने दिया, वापस उसको हटाया और जीने लगी उस सपनों को। क्योंकि इतना पता है, जो सपने देखते हैं और अगर अंदर में इच्छा, और वही ड्रीमर विद एक्शन, अगर आप एक्शन करते हैं तो आपके सपने जरूर और जरूर पूरे होते हैं। तो मुझे ऊपर वाले को शायद पता था कि मैं भी जिद्दी हूँ, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे शौक है, मुझे विदेश यात्राएं करनी है। तो उसके लिए मुझे अरविंद सर से मिलवाया, जो कि खुद ऑलरेडी एक बहुत बड़े ड्रीमर थे, जिनका साथ पाके मेरे बहुत सारे सपने हुए। और रिस्पेक्ट करती हूँ उनका, उन्होंने मेरे एक छोटे छोटे सपनों को इतना ज्यादा वो महत्व दिया, और मेरे इस छोटे से घर में, इस ड्रीम हाउस में उन सारे सपनों को लगाया। खास करके मैं लेडीज के बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से लेडीज से बड़ी ड्रीमर कोई नहीं होती है, क्योंकि घर में क्या होता है ना, हर एक चीजों का सपना एक छोटी, क्योंकि वो जब मायके से आती है, ससुराल आती है, तो बहुत सारे सपनों के साथ आती है। आप लोग सारे एग्री होंगे इस चीजों के लिए कि जब लड़की की शादी होती है तो बहुत सारे सपने संजोए होते हैं उसमें, उनको सपना पूरा करना होता है। अगर बहुतों के होते हैं, बहुतों के नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो सपने देखते रहती है, क्योंकि उनके अंदर ऊपर वाले ने एक ऐसा चीज डाला हुआ है कि मतलब आपको किसी भी अच्छी चीजों को देखती है तो उनको ये लगता है काश ये मेरा हो जाए, काश मैं इसको अचीव कर सकूं। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसका फायदा हमें सबसे ज्यादा मोदी केयर प्लेटफॉर्म पे मिलता है। मैंने देखा है, चूंकि मेरी बहुत सारी टीम है और सारी टीम लगभग लेडीज की टीम है, तो मैंने देखा वो इतनी बड़ी ड्रीमर होती है, वो बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश करती है। जेंट्स का होता है ठीक है चलो करते हैं, बट मैंने देखा है कि लेडीज बहुत जल्दी उस चीज को अचीव करने की कोशिश करती हैं, कि ये बस टारगेट दे दो, उनको गोल दे दो कि ये आपको करना है, ये आप कर लो, आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगे। तो वो बहुत जल्दी कोशिश करती है, मैं इतना एक्शन करूं कि पहले उसको अचीव कर लूं। तो मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में मोदी केयर से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खास करके लेडीज के लिए। जैसे मैम अभी बता रही थी 74% नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ लेडीज है। बट हाँ, हमारे इंडिया में क्या है कि इस चीज की कमी है, तो हमें इन चीजों को पूरा करना है। कोई ना कोई चाहिए जो कि इन चीजों को लेके अवेयर कर सके लोगों को, जो काम हम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है, सिर्फ मैं नहीं,
मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज आगे बढ़ रही हैं, और अगर हम किसी की लाइफ में सफलता लाने में अगर हम मदद करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं होता है। लोग पुण्य के लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं, पुण्य कमाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर किसी के लाइफ में आप खुशी ला दो, किसी के बच्चों के चेहरे पे हंसी ला दो, और किसी की वाइफ या हस्बैंड की कुछ अच्छे-अच्छे ड्रीम्स पूरे कर दो, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज कर दो, तो उनसे ज्यादा दुआ आपको कोई नहीं देता है। तो हम लोग एक इतने अच्छे और लॉयल बिजनेस में है कि वो जो है हम किसी के लाइफ को चेंज करने का काम करते हैं, उनकी लाइफ में खुशियां भरने का काम करते हैं। तो मैं बहुत ही थैंक्सफुल और बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, मतलब अपने मेंटोर राजेश गुप्ता सर के लिए, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, ऊपर वाले का कुछ तो कर्म है हमारे ऊपर जो हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, और हम लोगों के सपने पूरे करें। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे चाहिए थी, जो अभी आज उत्तम सर ने दिया हमें, उत्तम सर और प्रीति मैम को बहुत बहुत थैंक यू, इतना मान सम्मान देने के लिए। हमें उन्होंने इस लायक समझा कि उन्होंने हमें सुपरस्टार चीफ गेस्ट के रूप में हमें यहाँ बुलाया। ये चीजें मुझे बहुत चाहिए थी कि आपको आपके जॉब में या और भी किसी प्रोफेशन में आपको कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप ऐसे एक किसी प्लेटफॉर्म पे होते हो तो वहां पे इतना मान सम्मान, आपकी क्वालिटी को वहां पहचाना जाता है, अदर जगह पे नहीं पहचाना जाता है। लोग आपका लेग पुलिंग करते हैं, बॉस आपके क्वालिटी को पहचान के सिर्फ और सिर्फ उसका फायदा उठाते हैं और आपको मतलब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ जो भी आपकी क्वालिटी है, आप जितना अपने आप को नॉलेजेबल बनाते हो, आप जितना आगे बढ़ते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उतना ज्यादा मान सम्मान मिलता है। ये दोस्तों कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में, MLM में मिलता है, जो कि मेरा ये भी बहुत बड़ा सपना था कि मतलब मुझे ये मिले। खुद एक झांसी की रानी वाली फीलिंग रखती थी, और मैं ये सोचती थी कि मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज भी इस तरह से आए, झांसी की रानी की तरह आए, और अपनी एक पहचान बना के जाए। क्योंकि हम लोग जिस जगह पे रहते हैं, यहाँ बहुत कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड लोग रहते हैं, हमें इन चीजों से आगे बढ़ के चलना है। क्योंकि मेरी भी जो लाइफ हिस्ट्री है वो बहुत क्रिटिकल है। कुछ हमारे लीडर्स है, ये हम कभी फिर आपको सुनाएंगे, कुछ हमारे लीडर्स है वो जानते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है, और अभी भी जो हमारे आसपास की लेडीज है उनको भी बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सुनना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ हमारे समीर मोदी सर हैं, जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, हमें इतना कोऑपरेट करते हैं, हमारे लिए नए नए चीजें लेके आते हैं। और सुरेखा भार्गवा मैम, जो कि इस कोरोना पीरियड में भी, जिसमें हमने अपने इतना आलीशान बंगला बनाया, और मतलब इतनी अच्छी लाइफ को 1.5 साल से हम लोग लीड कर रहे हैं, कभी कोई टेंशन नहीं हुई। उन्होंने हमें ऑनलाइन पे इस तरह बांधे रखा कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि हम कभी इस पेंडेमिक पीरियड से गुजरे भी हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड मोदी केयर मैनेजमेंट, जो कि हम लोगों को मतलब हमारी क्वालिटीज को पहचान के और हमें इतना निखारने का कोशिश की आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच उत्तम सर एंड मैम, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ आप लोगों के सामने हैं। थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे एक चांस देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अरविंद सर और हमारी प्रिय मैम झांसी की रानी, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। आप लोग तो सर ड्रीम क्रिएटर रहे हैं, सपनों का घर, सपनों की गाड़ी, सपनों का इनकम, और उस पर से विदेश यात्राएं। सही में सर 6 सालों में आपने जो अचीव किया वो सही में काबिल तारीफ है सर, लाजवाब है सर, अमेजिंग सर, अमेजिंग। मैं नेक्स्ट ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सेशन को आगे करने जा रहा हूँ। मैं बुलाने जा रहा हूँ गुरु के गुरु, महागुरु, हमारे भी गुरु के गुरु उत्तम प्रकाश सर और प्रीति मैम, जो स्मैक मेंबर और BMW अचीवर भी है। वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर। वेलकम उत्तम सर, प्रिया मैम, प्रीति मैम। थैंक यू खुर्शीद सर। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आज एकदम डे 13 लग रहा है कि हम लोग का बहुत बेहतरीन हुआ, एकदम जबरदस्त। खुर्शीद सर, आपकी जो होस्टिंग थी, हमने पहली बार आज आपको देखा परफॉर्म करते हुए, और आप बिल्कुल रॉकिंग थे, बहुत बढ़िया थे। और प्रज्ञा मैम ने जिस तरह से शुरुआत की, उनकी भी आज पहली हमारे लिए प्लेटफॉर्म पे परफॉर्मेंस था। वो हमसे छीन के मांगी कि सर मुझे चाहिए परफॉर्मेंस करने के लिए। बिल्कुल उन्होंने अपना बेस्ट किया। मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था कि उतना बेस्ट करेंगी, तो बहुत बढ़िया किया। और हमारे दोनों जो प्रेजेंटर थे, रोशन सर और हमारे प्रभाकर यूथ, जो उन्होंने शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके, आप अपने से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन शेयर करके आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत तरीके से किया। और रोशन सर ने भी बहुत बढ़िया तरीके से हमें वो जो आज का जो सबसे बड़ा पॉल्यूशन है उसके बारे में अवेयर कराया, और कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं ये भी बताया। तो बहुत बढ़िया, सारे कमांडोज के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। और लास्ट में जो हमारे सुपर स्टार ऑफ द डे थे, पावर कपल, जबरदस्त कपल। मैं जब मोदी केयर में आया था तो इन लोगों को देख के इंस्पायर हुआ था, जबरदस्त। और
जैसा कि बताया गया आपके एमसी के द्वारा कि ये लोग टीम मिशन के फर्स्ट कार अचीवर हैं। बिल्कुल, अगर टीम मिशन की अगर 200 से प्लस कार होगी तो पहली शुरुआत इन लोगों ने ही की थी। और बिल्कुल ये लोग कटिहार नरेश हैं, है ना। ये लोग बोलते थे, पहले हम लोग सुनते थे कि जो ना कटे आड़ी से क्या बोलते थे सर, अरविंद सर क्या आप लोग बोलते थे डायलॉग? जहाँ कभी नहीं होती हार उसे कहते हैं कटिहार। या जहाँ कभी ना होती हार, है ना, वहाँ के लोग जो है जो वो है कटिहार, है ना। तो बिल्कुल हम लोग इन्हीं को देख के मोदी के मोटिवेट हुए थे। और बिल्कुल इन्होंने जो आज अपना जो बहुमूल्य समय हम लोग को दिया, सबसे पहले हम इनके लिए चाहेंगे जोरदार तालियां। बिल्कुल जबरदस्त कपल और झांसी की रानी, हमें तो शेरनी लग रही है, आज ड्रेस भी उसी टाइप का मैडम का लग रहा है। तो बिल्कुल, और अरविंद सर तो हमारे फेवरेट रहे ही हैं। और आपने जो हम लोग का समय दिया और जो अपने एक्सपीरियंस से जो आपने चीजों को बताया, हमारे आज जितने भी कमांडो थे आपने उनका हौसला अफजाई किया, तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ सर। एकदम हम चाहेंगे मैम भी कुछ बोले। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का सेशन सचमुच बहुत अच्छा था। सारे लोग जिन्हें जो भी टॉपिक मिला था बहुत अच्छे से अपने अपने रोल के साथ किया, निभाया। और क्या कहें, अरविंद सर और प्रिया मैम का ये तो जबरदस्त कपल हैं। इतने प्यारे, इतने स्मार्ट, इतने वंडरफुल कपल्स है। मोदी के बिजनेस, आप लोगों के ड्रीम्स, जैसा कि मैम ने बोली कि झांसी की रानी, सही में ये एक जो मेडल है बहुत मुश्किल से मिलता है और आपने इसे अचीव किया है। बिल्कुल, मैंने शुरुआत से आपको देख रही हूँ, मैं जब से इस बिजनेस में आई हूँ। और आप दोनों बहुत शानदार, जबरदस्त है। बहुत सारे कपल्स आप लोगों से इंस्पायर होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर दोनों के ड्रीम्स मिल जाते हैं तो आप दोनों जैसे लोग कहलाते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आज के सेशन सो मच। थैंक यू। तो यहाँ आने के लिए और इतना अच्छा समय बांधने के लिए हम लोग आपको और भी सुनेंगे। आज तो समय कम था, लेकिन हम लोग आपको 1 घंटे सुनेंगे। बहुत जल्द हम लोग आपको बुलाने वाले हैं अपने किसी सेशन में, या अनूप गुप्ता सर के सेशन में, मे बी पावर ग्रीन टीम में। तो बहुत बढ़िया रहा एकदम। और थैंक यू दोस्तों। तो ये था हमारा डे 13, जिनको हम सब लोगों ने बहुत बेहतरीन बनाया। सब लोगों ने अपना बेस्ट ऑफ दी बेस्ट दिया। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। अब मेरे साथ 2 जीवीडी हैं, मैं चाहूंगा 1-1 मिनट में उनको भी बोलने का मौका दूं। और अरविंद सर और हमारे प्रिया मैम के लिए। तो सबसे पहले हमारे बीच हमारे मुजफ्फरपुर नरेश हैं आदित्य केसरी सर, कृपया अपना वो भी बात रखें। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। और सर सबसे पहले सर आज गुरु पूर्णिमा है सर, तो पहले हम अपने गुरु को भाई सत नमन करते हैं। और हमारी गुरु माँ है, सत नमन है आप दोनों को। और बिल्कुल आज का मीटिंग बहुत ही बढ़िया रहा और जितने भी पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया बहुत ही बढ़िया रहा। हम लोग मतलब बिल्कुल ये जस्ट इमेजिन वाली बात थी कि इतना लंबा चौड़ा चैप्टर था आज का, और रोशन सर ने, प्रभाकर सर ने इसको बेखूबी अंजाम बहुत अच्छे से दिया। और अच्छी बात रहा कि आज के जो एंकर है हमारे, वो भी बहुत अच्छा आज मतलब बिल्कुल जस्ट इमेजिन वाली बात थी कि हम लोग इमेजिन नहीं किए थे कि इतना अच्छा खुर्शी जी कर पाएंगे, लेकिन बिल्कुल किया। और हमारी जो मैम थी, जो शुरुआत हमारी जो एमसी थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया सर। और इस जो आज का जो सुपर स्टार बोल सकते हैं और हैं भी वाकई में स्वीट कपल, मैंने पहले लिखा था स्वीट कपल। हम लोग जब याद है हम लोग को, जब पहली बार हम लोग मिले थे पटना के उस होटल में, तो स्वीट कपल के नाम पे आप लोग को एक अनूप सर की तरफ से जो गिफ्ट मिला था, उसमें वो भी बहुत बेहतरीन था सर। और रियलिटी बात है कि आप लोग हैं भी स्वीट कपल, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने बिल्कुल 100% प्रूव किया है। और आपके पीछे का जो बैकग्राउंड दिख रहा है सर ना, घर वाली, उस तरफ थोड़ा सा जलन टाइप वाली बात हो रही है कि जल्दी हम लोग कैसे आपको कॉपी करके अपने घर में इन करें। तो बहुत अच्छा रहा प्रिया मैम, चाहे अरविंद सर। और अरविंद सर तो हमारे बहुत प्रिय मित्रों में से एक है। हम लोग बहुत बार मिले, बहुत बार एंजॉय किए एक साथ। थैंक यू सो मच सर इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया मैम एंड थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य सर, थैंक यू। अब हम चाहेंगे हमारे बीच एक ब्रांड न्यू जीवीडी है, ताजे वाले जीवीडी, रणधीर कपूर सर। हम चाहेंगे वो भी 2 लाइन बोले। वेलकम रणधीर सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आज तो जो भी प्रोग्राम हुआ डे 13 बिल्कुल मिरेकल था, बहुत अच्छा था। और खास करके जो हमारे एंकर थे और नए 2 लोगों को जो मौका मिला था, जो एंकर हमारे थे और एक मैम थी अररिया प्रज्ञा प्रीति में, तो दोनों ने बहुत अच्छा शुरुआत करा। और खास करके आज का प्रेजेंटेशन बिल्कुल टफ टास्क था, बहुत सारे लेसन्स थे उसमें। और उसमें भी सुनील बत्सर जो है, रोशन बत्सर और प्रभाकर जी, इन दोनों ने तो मिरेकल करा। बिल्कुल एक लाइन इन्होंने जिस तरीके से समझाया, प्रेजेंटेशन करने वाले लोगों के लिए बहुत हार्ड था ये लेसन, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने करा। उनके लिए एकदम जोरदार ताली। और आज
के सुपरस्टार, बिल्कुल। ये तो हम लोग जब मोदी केयर में आए थे, हम लोग फर्स्ट ट्रिप जा रहे थे गोवा, उसी टाइम इनसे मुलाकात हुई थी। हम लोग 2 दिन लगातार ट्रेन में ही थे, और बिल्कुल सुपरस्टार तो ऐसे भी दिखने से भी लगते हैं डे 1 से। थैंक यू सो और मच। बिल्कुल इन्होंने जो आज स्टोरी शेयर किया, हमारे सभी लोगों के लिए एक लेसन है कि इन्होंने जो बनाया है ड्रीम होम अपना, ड्रीम कार अपना, ये चीजें हर कमांडो को चाहिए। और आज का लेसन जो सुपरस्टार का हमारा है, बिल्कुल में वाकई में ये चीजें हर लोगों को मोदी केयर से मिलने वाला है, फील करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने अपलाइन से बैठ के प्लानिंग करना है और हो जाएगा। थैंक यू सर, उत्तम सर, प्रीति मैम, आज के सुपरस्टार ऑफ द डे में सुपरस्टार को लाने के लिए थैंक यू सो मच रणजीत सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बिल्कुल ठीक कहा आपने रणधीर सर। और हम चाहेंगे कि हमारे बीच एक आरबीडी हैं जो बहुत जल्दी जीवीडी में जाने वाले हैं। अगर डॉक्टर अजय सर हम लोग को सुन पा रहे हैं तो डॉक्टर अजय सर वेलकम। हम चाहेंगे 1 मिनट समय उनका भी लेना। डॉक्टर अजय सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सारे लोगों को। झारखंड में आज एंजॉय कर रहे हैं, ट्रिप पे हैं। बिल्कुल, यस सर, बहुत मजा आ रहा है। अभी हमारे एएसएम से भी बात हुई, शूटिंग चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, आप लोग वहाँ हैं एमएलसी में, न्यू एमएलसी में? एक्चुअली नहीं पता था, वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कहीं पे फॉल है, उसी फॉल के पास शूटिंग चल रहा। और 2 बजे से लाइफ स्टाइल सेंटर में भी शूटिंग है, तो वहाँ पे वो इनवाइट किए हैं, तो हम लोग जाएंगे, अभी रेडी होके वहाँ पे जाएंगे। और आज का तो सेशन एकदम रियली सुपर से भी ऊपर सेशन आज गया। और जो हमारे सुपरस्टार ऑफ द डे थे, सारे प्रेजेंटर ने भी बहुत जबरदस्त किया, और जो सुपरस्टार ऑफ द डे एकदम सुपर से भी ऊपर आज दिख रहे थे और हैं भी। और आपने जो लिखा अभी एकदम रियली ये रोल मॉडल बन चुके हैं, इनको बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे। तो बहुत जबरदस्त रहा आज का। अरविंद सर और प्रिया मैम दोनों लोगों ने एकदम लास्ट में जो पावर पैक मिलता है ना, वो आज आप लोगों ने दिया। तो थैंक यू सारे लोगों को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डॉक्टर अजय सर। एकदम झारखंड को जीत के आइए, बहुत दिनों के बाद आपको मौका मिला है फिर से बाहर निकलने का, तो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग डे 13 को समाप्त करेंगे, इस आशा के साथ कि आज जो भी प्रोग्राम होने वाली है, चाहे एसपीबीएम के थ्रू हो, चाहे हमारे टीम के थ्रू हो, या डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का हो, उसको अटेंड कीजिए, सीखिए। फिजिकल एक्टिविटी भी शुरू हो गया है, हमें उसको भी नहीं भूलना है, लेकिन जूम की ताकत को भी नहीं भूलना है। बैलेंस बना के चलना है, उसको करते रहिए। और डे 14 सुरेखा भार्गव मैम का बहुत जल्द होगा ना, ये भी सोमवार हो या मंगल हो, तो हम लोग फिर उसके नेक्स्ट डे हम लोग डे 14 अपना करेंगे। तब तक के लिए खुर्शीद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत थैंक यू सर, थैंक यू की। और सारे प्रेजेंटर को फिर से एक बार हम जोरदार ताली से धन्यवाद देंगे। और एट लास्ट हमारे सुपरस्टार ऑफ द डे, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। इसी के साथ थैंक यू सर, मीटिंग को एंड करते हैं और एक ही बात बोलेंगे, एंजॉय मोदी केयर। यस, थैंक यू।